के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज बात करने वाला हूँ मैं कि किस तरीके से आप लीड जनरेट करोगे, ऑर्गेनिकली कैसे करोगे, इनऑर्गेनिकली कैसे करोगे। ठीक है, इसके बाद आप ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करोगे, आप क्लोजिंग किस तरीके से करोगे, आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं हम। तो कल हम कवर कर चुके थे कहाँ तक, एक बार देखने दीजिए मुझे। कल हम लिंक्डइन व्हाट्सएप तक कवर कर चुके थे। अब हम लीड जनरेशन के ऊपर चल पड़े हैं। ठीक है, कि लीड्स कैसे जनरेट करनी है, और बड़े ध्यान से समझना भाई, बहुत कुछ सीखोगे आज लीड जनरेशन के अंदर। ठीक है, अगेन 1000 पीपल आर लाइव विद अस, सो मजा आएगा अभी। लीड जनरेशन, इस दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, कस्टमर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर नहीं है उस बिजनेस के अंदर तो वो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हो, सोचो आप, मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि आपसे नहीं हो पा रहा है, या फिर मतलब सिंपल सी बात क्या है कि इस बिजनेस को भी कौन लोग क्विट करते हैं। अगर आपने मन बना लिया कि मुझे क्विट करना है, मुझे नहीं करना काम, अचानक से कुछ कस्टमर्स आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लीड्स आती हैं, 5-7 लोग अचानक से आपको बोलते हैं कि भाई अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दे, मुझे तेरे साथ काम करना है, मैंने तेरे रील को देखा था, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, प्लीज मुझे भेज दो। क्या आप छोड़ पाओगे इस बिजनेस को? क्या आपको नहीं दिखेगा कि भाई एक सुप्रीम अगर निकलता है तो 7,000, 5 सुप्रीम निकल गए, 35,000 रुपए सीधा सामने खड़े हैं। मतलब कोई भी बिजनेस हो इन दिस वर्ल्ड नीड्स कस्टमर। मैकडोनल्ड हो, चाहे वो कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस हो, चाहे वो कोई कोर्सेज का बिजनेस हो, चाहे वो मतलब किसी भी सेक्टर का बिजनेस हो, पैसा चाहिए, और एल्स दैट इज नो बिजनेस। इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ बिजनेस वन मस्ट हैव अ स्मूथ फ्लो ऑफ कस्टमर्स। अगर आपको एक मक्खन जैसा बिजनेस चाहिए तो मक्खन की तरह कस्टमर्स का फ्लो होना चाहिए। कस्टमर आते ही रहे, आते ही रहे, आते ही रहे, आते ही रहे। ठीक है, और ये हो सकता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हो सकता है। हम लोग खुशनसीब हैं कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, और भारत देश के अंदर मतलब मजे की बात यह है कि अगर रोड पे तुम खड़े भी हो जाओगे ना, रोड पे खड़े होकर आसमान को देखना शुरू कर दो, 2-4 मिनट तक देखो, ओ अचानक से क्या होगा, 4-5 लोग आके आपको पूछने लग जाएंगे कि भाई आसमान में क्या देख रहे हो। मतलब जनता इतनी है ना कि मतलब लीड्स, कस्टमर्स, लोग इतने ज्यादा हैं कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप 5 मिनट कहीं पे परेशान बैठ जाओ, ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओ, कोई ना कोई आके पूछ लेगा कि भाई तुझे क्या हो गया। वही तो कस्टमर, वही तो लोग हैं, वही तो लीड्स हैं। राइट, तो हमें समझना है लेकिन कि हमें स्मूथ बिजनेस जनरेट अगर करना है, स्मूथ फ्लो ऑफ कस्टमर चाहिए, और हमें किसी के पास नहीं जाना। हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग हमारे पास आए, हमें आके पूछे कि भाई आप करते क्या हो, मुझे आपके साथ काम करना है। ठीक है, अब याद रखना मेरी ये बात, लिख लो कहीं पे। दुनिया में 3 तरह के लोग मिलेंगे आपको, 3 तरह के लोग मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, एक मैं हूं, एक आप में से कोई इंसान है, मान लेते हैं आप में से कोई एक का नाम ले लेता हूं मैं। आपके बीच में नीरज सिंह है एक, ठीक है, और एक और इंसान है, मान लेते हैं प्रिंस सोनी। हम 3 लोग हैं, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, बचपन के दोस्त हैं, और हमें बचपन से इच्छा है, बहुत स्ट्रांग अर्ज है कि यार हमें ना स्विमिंग करनी है, हमें स्विमिंग सीखनी है, हमें बहुत बड़ा तैराक बनना है। ठीक है, हम तीनों जाते हैं गोवा, वैसे भी गोवा जाने वाले हैं कुछ टाइम के अंदर, हमारी बहुत सारे लोग जाने वाले हैं हमारे साथ। तो लेट्स सपोज हम गोवा जाते हैं, हम गोवा में देखते हैं कि यार हम तीनों ऐसे बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो सीधा भागते हुए जाते हैं, सीधा समंदर में छलांग लगाते हैं और मस्त तैराकी कर रहे हैं। ठीक है, मस्त तैराकी कर रहे हैं, सीधा भागते हुए गए, सीधा समंदर में छलांग लगाई और तैराकी कर रहे हैं। अब मैंने देखा कि यार ये भी तो इंसान है, मैं भी तो इंसान हूं, मैं हूं ओवर स्मार्ट आदमी। ठीक है, मैंने देखा ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, इसके भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है, इसकी भी एक नाक, मेरी भी एक नाक, इसकी भी 2 आंखें, मेरी भी 2 आंखें। अगर ये कर सकता है, सीधा भागते हुए गया, सीधा छलांग लगाई और तैर रहा है मस्त, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा, आओ देखी ना ताओ, मैं सीधा गया, मैंने समंदर में छलांग लगा दी। क्या होगा मेरे साथ? मुझे आती नहीं है, मैंने जस्ट बिकॉज मैंने देखा कि भाई ये बंदा कर गया तो मैं भी कर सकता हूँ, क्या होगा मेरे साथ आप खुद बताओ? भाई डूबूंगा, डूबूंगा भी, और उसके बाद जिंदगी भर अगर कभी बच गया ना गलती से, तो जिंदगी में हर किसी को बोलता रहूंगा भाई स्विमिंग बहुत बेकार चीज है, स्विमिंग मत करना। मतलब जान जाते जाते बची थी मेरी, बिल्कुल मत करना, वो तो घटिया चीज है, एकदम खत्म चीज है। ठीक है, अगर मैं बच भी गया तो ठीक। इस कैटेगरी को बोलते हैं एक्शन विदाउट थिंकिंग। क्या बोलते हैं? एक्शन विदाउट थिंकिंग, मैंने एक्शन ले लिया बिना सोचे समझे। ठीक है, अब दूसरा बंदा है जिनका नाम मैंने लिया था अभी, मान लो प्रिंस सोनी। ठीक है, अब प्रिंस जो लड़का है, ये मेरे को देख के डर जाता है। ये कहता है भाई मैंने देखा था फलाना फलाना आशुतोष मेरा दोस्त, वो गया था भाई, वो उसने सीधा जाके छलांग लगा दी। ठीक है, मेरे आंखों के सामने की बात है भाई, मरते मरते बचा था, मैं तो कभी करूंगा ही नहीं, मैं नहीं करूंगा भाई, ये धंधा मैं नहीं करने वाला। ठीक है, अब ये बंदा क्या है, ये भी नहीं करेगा। ये बंदा किस कैटेगरी में आता है? थिंकिंग विदाउट एक्शन, मतलब ये सोच लेता है बिना किए।
ठीक है, पहले ही दिमाग में सोच लिया कि ये होता होगा, ये ऐसा करना पड़ता होगा, यार मैं तो नहीं करने वाला, मैंने फलाने के लड़के को देखा था, उसने बिजनेस किया था, वो डूब गया, वो बर्बाद हो गया, मैं नहीं कर रहा ये बिजनेस, समझ गए। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी कौन सी थी? एक्शन विदाउट थिंकिंग। दूसरी कैटेगरी है थिंकिंग विदाउट एक्शन। अभी जो तीसरा बंदा है ये हम में से समझदार है, ये बहुत समझदार है। ये क्या करता है, ये उस बंदे के पास जाता है जिसको स्विमिंग करते हुए हमने देखा था, और ये उससे जाके पूछता है कि भाई साहब आपने शुरुआत कहाँ करी थी, भाई साहब आपने शुरुआत कहाँ से करी थी, ये बता दो हमारे को। तो वो बताते हैं कि भाई मैंने शुरुआत करी थी स्विमिंग पूल से, स्विमिंग पूल जहां पे मेरे पैर जमीन पे थे ना, जहां डूबने का कोई चांस ही नहीं था, वहां से मैंने शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इसको समझ आती है कि अच्छा ऐसे करना पड़ेगा, लोगों से जाके सीखना पड़ेगा पहले कि उन्होंने एग्जैक्टली कैसे किया, वही चीज अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो याद रखना, थिंकिंग विदाउट एक्शन एंड एक्शन विदाउट थिंकिंग बोथ विल लीड यू टुवर्ड्स फेलियर। दोनों चीजें आपको फेलियर की तरफ लेके जाएंगी। अगर कामयाबी चाहिए तो आपको उन लोगों से सीखना पड़ेगा, उन स्टेप्स को सीखना पड़ेगा जिससे बाकी लोग कामयाब हुए हैं। कितने लोग तैयार हैं? की टर्म्स यू मस्ट नो बिफोर हैंड। लीड जनरेशन में आगे बढ़ो या इस बिजनेस में आगे बढ़ो, पहले आपको कुछ ऐसे शब्द पता होने चाहिए, शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, जो आप भी यूज करोगे, मैं भी बहुत सारे वेबिनार्स में यूज करूंगा, और आपके जो स्पॉन्सर है जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया हुआ है, या जितने भी लीडर्स हैं, उनके मुंह से आप कई बार ऐसे शब्द सुनोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या है। ठीक है, पहला शब्द है लीड। लीड का मतलब क्या होता है? अ लीड इज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु मे टेक एन इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर सेलिंग। मे टेक एन इंटरेस्ट, शायद वो इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो कि रैंडम एक इंसान है, हमें लगता है कि शायद ये इंटरेस्ट ले लेगा, उसको हम लीड बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है? अ पर्सन रिगार्डेड एज लाइकली टू सक्सीड और एज अ पोटेंशियल कस्टमर क्लाइंट। प्रोस्पेक्ट का मतलब ये हुआ, मतलब लीड और प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं सिमिलर ही होते हैं। लीड एक जेनरिक टर्म है, हम किसी को भी लीड बोल सकते हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इसको कन्वर्ट होने के इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है, बाकी कहीं ना कहीं ये लीड और प्रोस्पेक्ट सेम ही है। ऑलराइट, अब कस्टमर का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ शॉप और बिजनेस, मतलब जिस इंसान से हमारे से खरीद लिया वो इंसान हमारा कस्टमर हो गया। टारगेटेड ऑडियंस कौन है? टारगेटेड ऑडियंस का मतलब वो है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो ज्यादा लाइकली टू परचेज है, मतलब ज्यादा इंक्लाइंड होगा। जैसे मैमी पोको पैंट्स हैं, अब मैमी पोको पैंट्स की एड, और उस कंपनी की टारगेटेड ऑडियंस कौन है? 2 साल के बच्चे जो पहनते हैं वो मैमी पोको पैंट्स के, वो तो नहीं है ना उनका कस्टमर, वो तो उनका टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। टारगेट ऑडियंस है उनके पेरेंट्स, वो भी वो वाले पेरेंट्स जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, तो उनको ज्यादा ऐड दिखेगी, उनको ज्यादा दिखेगा। बेबी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, तो जो अभी अभी बच्चे बने हैं, अभी रिसेंट की बात है, अर्जुन वैद्य सर जिनके साथ अभी मैं मिलके आया था मुंबई में, उनका एक सेशन भी करवाया था, तो वो अभी अभी पेरेंट बने। राइट, अभी पेरेंट बने, तो कुछ दिनों पहले उनका स्टेटस था कि आजकल मुझे सारे रील्स बेबी प्रोडक्ट्स के आ रहे हैं, सारे के सारे रील्स, सारे के सारे एड्स मुझे बेबी प्रोडक्ट्स के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता लग गया कि वो पेरेंट बने हैं। ठीक है, जैसे ही पता लग गया तो उसके बाद टारगेट ऑडियंस में आ चुके हैं वो। सिमिलरली वो जो किस मी कल जो दिखाया था मैंने, क्लोज योर आईज, तो वो डेयरी मिल्क का टारगेट ऑडियंस कौन है? वो है यूथ, यंगस्टर्स, क्योंकि वही आशिकी करता है, वही चॉकलेट वॉकलेट देता है, पापा वापा तो देते भी नहीं है। ठीक है, जो उम्र हो चुकी है ना, जिनकी 20-25 साल, सॉरी 20-25 तो नहीं, मतलब 35-40 साल की जो एज हो चुकी है, वो चॉकलेट वॉकलेट नहीं देते। ठीक है, तो मतलब मेरे यहाँ तो नहीं देखा मैंने, बाकी देते भी होंगे, हम बड़े हो जाएंगे तो क्या पता हम लोग देंगे। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस, द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स मोस्ट लाइकली टू वांट योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, अब हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब लीड जनरेशन का मतलब क्या हो गया? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कल्टिवेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर अ बिजनेस, प्रोडक्ट्स और सर्विस। हर वो एक्टिविटी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, लीड्स, प्रोस्पेक्ट्स आपके पास आए, आप उनको कल्टीवेट करो, आप अपने फोन पे लेके आओ, व्हाट्सएप पे लेके आओ कनेक्शन में, तो हर वो एक्टिविटी जिससे ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट हो उसको लीड जनरेशन बोला जाता है। अब एक बात को समझो, नए लोगों दिमाग में डालने वाली बात है ये। हम इस बिजनेस में आए, अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन करें, हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करें, हमारे से बहुत सारे लोग पैकेजेस को परचेज करें। ठीक है, ताकि आपका भी प्रॉफिट हो और सामने वाले को स्किल सीखने का मौका मिले। राइट, बट प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, ठीक है, अभी तक हमारे जो आसपास के दोस्त यार हैं, उन्होंने हमें बचपन से देखा हुआ है, उन्होंने हमें 3-4 साल से देखा हुआ है। अब अचानक से हमारे दिमाग में शिफ्ट आ रहा है, अचानक से हम इस तरह के वेबिनार्स का पार्ट बन रहे हैं, इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, तो अचानक से हमारा दिमाग थोड़ा सा डेवलप हो रहा है। बट हमारे दोस्त को नहीं पता कि हमारा दिमाग डेवलप हो रहा है। हमारे दोस्त के दिमाग में हमारी एक इमेज है
कि भाई ये तो लड़ता रहता था, ये तो हमारे जैसा ही है, ये तो अभी स्कूटियों पे हांटते थे हम इसके साथ में, अचानक से बोलता है कि भाई 1 लाख रुपए कमाएंगे, महीने का 50,000 रुपए कमाएंगे, 1.5 लाख। उसको डाइजेस्ट ही नहीं होती, उसको तुम फ्रॉड लगने लग जाते हो, उसको तुम्हारे से ऐसा लगने लग जाता है कि भाई ये देखो ये बेवकूफ बन गया, हमारे को भी बनाएगा। तो मैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका काम खराब होता है, लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। आप एक दोस्त को बताते हो, वो 4 दोस्तों को फोन करके बता देता है कि भाई फलाने का कॉल आएगी इसकी, ये तुझे कुछ बिजनेस के बारे में बताएगा, बिल्कुल मत सुनियो इसकी बात। ठीक है, तो करना क्या है, करना है लीड जनरेशन इज द सोल्यूशन। पहले आपको, आपका कस्टमर आपका दोस्त आपका परिवार नहीं है, आपका कस्टमर वो करोड़ों लोग जो इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद है ना, जो डेली आ रहे हैं, वो आपके कस्टमर हैं। जब वो लोग कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, जब उन लोगों को कन्वर्ट करना आप शुरू कर दोगे, तो आपका दोस्त अपने आप आ जाएगा आपके बिजनेस के अंदर, अपने आप आ जाएगा। वो बोलेगा कि भाई हमें भी बता दे क्या कर रहा है तू, क्योंकि जब तक उसने रिजल्ट नहीं देखा तब तक तो आप पे शक करेगा। एक बार रिजल्ट देख लिया ना कि हाँ अकाउंट में पैसे आते हैं, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, अपने आप आएंगे। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। When a prospect presents a concern about the product service and you clear their doubts, आपने किसी को बिजनेस के बारे में बताया, सामने वाले के 50 सवाल हो सकते हैं कि भाई ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, भाई यार पैसे नहीं है मेरे पास, भाई मुझे पापा से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, भाई मैं सोच के बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। अब वहां पे जब आप उनके डाउट्स को सॉल्व करते हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एंड इसके बाद फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप मीन्स टर्निंग अ प्रोस्पेक्ट इनटू अ कस्टमर। मतलब प्रोस्पेक्ट बनाया, उसको अपने प्रेजेंटेशन वीडियो को भेजा, प्रेजेंटेशन वीडियो के भेजने के बाद से लेके ज्वाइनिंग कराने तक के बीच में जितने भी काम आप करते हो, जितने भी स्टेटस आप लगाते हो, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हो, कुछ उनको याद करवाते हो, उनसे कॉल पे बात करते हो, उस सारे के सारे काम को हम बोलते हैं फॉलो अप। ठीक है, आर यू क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? इन सारे टर्म्स से आप क्लियर हैं? परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए फिर, हाउ डज इट ऑल वर्क? देखो आई डिजिटल अपने का पूरा पूरा प्रोसेस क्या है। पहला प्रोसेस है लीड जनरेशन, हम लीड्स को जनरेट करेंगे। ठीक, दूसरा प्रोसेस है लीड को हम व्हाट्सएप के ऊपर लेके आएंगे। व्हाट्सएप के ऊपर लाने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनको अपना वेबिनार शेयर करेंगे, मतलब जो हमारी 28 मिनट की वीडियो है वो हम शेयर करेंगे। वो वीडियो भी नई बन के आने वाली है और बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनने की आने वाली है। मैंने ये बात बोली है स्पेशली कि इस तरह से वीडियो डिजाइन करना कि एक भी मिनट इंसान उस वीडियो से हट ना पाए, ऑडियंस रिटेंशन बिल्कुल एंड तक जाए, इतनी तगड़े मूवी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, कि मजा आ जाए सामने वाले इंसान को। तो वेबिनार बहुत स्पेशल बन के आने वाला है आप लोगों के लिए। इसके बाद होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसके बाद होता है सीधा क्लोज बंदा। क्लोज मतलब डील डन हो जाती है, सामने वाला ज्वाइन कर लेता है। अगर नहीं करता तो वहां से फॉलो अप शुरू हो जाएगा, और फॉलो अप करते 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 फिर क्लोज हो जाएगा बंदा। तो ये है पूरा पूरा प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे क्या? हम सीखेंगे लीड जनरेशन। बिग प्लेयर्स फॉर लीड जनरेशन, कौन से बड़े प्लेयर्स हैं जिसके थ्रू आप लीड्स को जनरेट कर सकते हो? सबसे पहला प्लेयर और सबसे बड़ा प्लेयर आज के टाइम पे है इंस्टाग्राम। ठीक है, इसके बाद फेसबुक, इसके बाद लिंक्डइन भी यूज कर सकते हो, यूट्यूब भी यूज कर सकते हो, वेबसाइट भी यूज कर सकते हो। और वेबसाइट अगर है तो बहुत ही प्यारा लीड जनरेट हो जाएगा, और व्हाट्सएप से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप लीड जनरेशन, लेकिन उससे भी पहले आप समझो हमारा टारगेटेड ऑडियंस कौन है। हमारा टारगेट ऑडियंस है एक तो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेते हैं अपने आप को, स्टूडेंट्स के अंदर ये चीज रहती है कि उनको सीखना है, वो लर्निंग के लिए ओपन रहते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स। इसके बाद एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वर्किंग है, वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करें, वो हसल करना चाह रहे होते हैं, वो 30,000 40,000 50,000 जो कमा रहे हैं ना, वो सच में चाह रहे होते हैं कि उनको कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, जिससे वो 50,000 और कमा लें, क्योंकि उनकी बहुत सारी ईएमआईज हो जाती है। आप बात समझो, आप लाइफ को समझो थोड़ा, लोग किस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। ठीक है, जब इंसान 50,000 की नौकरी लेता है ना, बचपन से समझाता हूँ, जब हम छोटे बच्चे थे, मैं छोटा बच्चा था, तो हमारे अंदर अर्ज होती है कि हमको एप्पल का आईफोन चाहिए, हमको ये वाली बाइक चाहिए, हमको ये वाली गाड़ी चाहिए। जैसे ही जॉब लगती है, किसी इंसान की जॉब लग गई, 30-40 हज़ार रुपए वो कमाने लग गया, उसके बाद उसके अंदर का जो अर्ज जो बचपन से उसने दबा रखा था, पापा ने हमेशा बोला था कि बेटा तू कमाएगा ना, तू कर लियो अपने लिए, मैं नहीं कर सकता, तो वो इंसान जैसे ही कमाना शुरू करता है, सबसे पहले जाता है कोई ना कोई गाड़ी खरीद लेता है, कोई ना कोई बाइक खरीद लेता है, या तो सेंट्रो कार खरीद लेता है। उसको दिखाना भी तो मार्केट को, और थोड़ा अपने आप को फील भी कराना है कि उसने जीवन में कुछ उखाड़ा है, कुछ किया है। ठीक है, तो सेंट्रो खरीद ली। अब सेंट्रो खरीद ली तो उसको ईएमआई पे करना है। अब वो बंदा क्या करेगा, वो जाएगा मिठाई का डब्बा लेके बॉस के पास जाएगा, बॉस को मिठाई खिलाएगा। बॉस को अंदर ही अंदर ये बात समझ आ गई कि अच्छा इसने ले ली, ठीक है, इसने मतलब गाड़ी ले ली है, मिठाई तो खा लिया बंदे ने, गाड़ी ले लिया, अब इस पे जितना मर्जी प्रेशर डाल दो, ये जॉब तो छोड़ नहीं सकता, जॉब तो छोड़ नहीं सकता। अब उसके बाद 9 से
5 तक के काम को 9 से 8 तक भी करेगा वो बंदा, 9 तक भी करेगा, 12 12 घंटे, 13 13 घंटे भी काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको अपनी ईएमआई पे ऑफ करनी है। सामने वाले ने मजबूरी पकड़ ली, उसकी मजबूरी पकड़ ली तो जय सिया राम। बात समझ रहे हो? तो उन लोगों को चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिले, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स। लेकिन समझेंगे तभी जब आप समझा पाओगे, जब आपका लेवल ऑफ मेच्योरिटी वो होगा ना। अगर आप एक बच्चे हो और आप किसी एजुकेटेड प्रोफेशनल को समझा रहे हो ये सारी चीजें, भाई वो नहीं समझेगा जब तक आपका मेच्योरिटी लेवल, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, ये सब उस लेवल पे नहीं चला जाता। और वो कैसे जाएगा? मैंने कल ही बता दिया था, स्किल्स प्रैक्टिस से इंप्रूव होते हैं। 40 50 कॉल्स जब करोगे अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। वर्किंग प्रोफेशनल्स, ओपन माइंडेड यंगस्टर्स, 18 से 26 साल के लोग ज्यादातर हमारे कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, इंडियंस, क्योंकि अभी हम इंडिया में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो इंडियंस जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के अंदर हो, होटल मैनेजमेंट हो, टेक में हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हो, एसईओ, बिजनेस, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लोग, मेडिकल वाले, लॉ वाले, मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स, जिम फ्रीक्स, मॉडल्स, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ये सब हमारे, जिनके इंटरेस्ट में ये सब आता है ना, ये सब हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वाले, इंजीनियरिंग वाले, इन सबको कोई ना कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। इन सबको बी प्लान चाहिए होता है अपना, क्योंकि इन सबको पता है कि मार्केट के हालात क्या हैं। ठीक है, जो जिम फ्रीक है उसको प्रोटीन के डब्बे चाहिए, उसको चाहिए कि और बड़े बढ़िया न्यूट्रिशंस वो लेके आए, तो उसके लिए वो घर वालों से पैसे नहीं ले सकता, तो उसके लिए उसको भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मॉडल्स को भी चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट को भी चाहिए। अगर अपग्रेड करना है अपने आप को तो उनको मेकअप किट को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर मेकअप के स्किल्स के अंदर अपग्रेड करना है तो किट को अपग्रेड करना पड़ेगा, पैसा कमाना चाहते हैं तो ये सब लोग हमारे इंटरेस्ट में आते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा, देखो एक गुरु मंत्र ले लो, बाहर निकलोगे ना, मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, कहीं भी जाओगे, आप किसी से भी पूछो कि महीने का अगर आपको एक तरीका पता लग जाए जिससे महीने का आप 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं जिससे आप इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा? मैं कहता हूँ 100 बंदों को पूछोगे ना तो 99 बंदे बोल देंगे कि भाई बता दो क्या तरीका है। समझ रहे हो? मतलब हर बंदा चाहता है पैसा कमाना, बात बस इतनी सी है कि ये चाहते हैं पैसा कमाना, हमारे पास वो सोल्यूशन है पैसा कमाने का, बट हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हमारी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, हम एग्जैक्टली जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो समझा नहीं पाते, जिसकी वजह से काम खराब हो जाता है। जैसे होता है ना, मम्मी को हम समझाना चाहते हैं कि मम्मी मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं, बट मम्मी समझ नहीं पाती कि मम्मी के लिए ही मेहनत चल रही है, पापा के लिए ही मेहनत चल रही है। कई बार होता है हम कुछ समझाना चाहते हैं, घर वालों को समझ कुछ होता है, बेलन फेंक के मार दिया। तो वो कम्युनिकेशन गैप कैसे फील करना है वो प्रैक्टिस से आएगा और वो सीखने से आएगा, इसीलिए ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ ऑडियंस आर हाईली मोटिवेटेड टू ऑप्ट फॉर अनदर सोर्स ऑफ इनकम एंड आर विलिंग टू लर्न न्यू स्किल्स। चलो ये तो मैंने बता दिया आपको। अब लीड जनरेशन कितने तरह की होती है? देखो, दो तरह की लीड जनरेशन होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? 1 रुपया भी नहीं खर्चा, सिर्फ दिमाग लगाया, 1 रुपया भी नहीं खर्चा, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाया, और उससे लीड जनरेट हो जाएंगी। और इनऑर्गेनिक क्या होता है कि हमने पैसा खर्चा और पैसा खर्च के हमने लीड जनरेट कर लिया। अब दोनों तरीकों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों तरीके बहुत बढ़िया है। ठीक है, और दोनों तरीके हम सीखने वाले हैं एक एक करके। आ जाओ, सबसे पहला तरीका मैं बताता हूं, व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेशन। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं अपने जीवन की, मतलब हम मैं जिस टाइम पे बिजनेस मैंने शुरू किया था, 2017 में मैंने शुरुआत करी थी, 2017 काम किया, 2018 काम किया, 2019 काम किया, 2020 में जाके मुझे तगड़े वाली कामयाबी मिली थी। पहली बार जिंदगी में मैंने 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए महीना कमाना शुरू किया था 2020 में, जब लॉकडाउन लग चुका था और डिजिटल बिजनेस चल चुका था। पर मैं आपको बताऊं, मैंने करोड़ों रुपए का जो टर्नओवर दिया, जिस कंपनी के साथ कनेक्ट करके मैं काम कर रहा था, करोड़ों रुपए का जब तक टर्नओवर दिया, तब तक मैं सिर्फ एक तरीके को बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो करता था, वो है व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेशन। क्योंकि उस टाइम पे रील्स नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे इंस्टाग्राम इतना कुछ बूस्ट नहीं देता था, उस टाइम पे मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था, उस टाइम पे मतलब जितने भी तरीके और बताने वाला हूं ना, उनमें से कोई तरीका मुझे नहीं आता था, मुझे आता था बस व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेशन, और इस तरीके से मैंने करोड़ों रुपए का टर्नओवर जनरेट किया था। तो ये समझ लो, ये बहुत ज्यादा तगड़ा तरीका है। ठीक है, कितने लोग इस तरीके को सीखना चाहते हैं? पक्का? और यूज भी करोगे? तो देखो क्या करना है, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे, करेक्ट है? अगर आप उनको अप्रिशिएट करते हो, कोई भी इंसान कोई स्टेटस लगाता है, मान लो मैं कोई स्टेटस लगाता हूं या आप कोई स्टेटस लगाते हो, तो आपको वो चीज अच्छी लगती है तभी आप स्टेटस लगाते हो ना। ठीक है, आप चाहते हो कि लोगों को भी अच्छी लगे, लोग भी अप्रिशिएट करें इस चीज को। तो क्या कर सकते हैं हम, इस दुनिया में अप्रिशिएट करने वालों की बहुत कमी है,
और हमें कोई अप्रिशिएट करता है ना तो हमें वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है, ये बात मानो आप। मैं अगर आपको चलते फिरते कभी अप्रिशिएट कर दूं कि भाई तुमने जो शर्ट पहन रखी है ना बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, कहाँ से लिया आपने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप पूरे दिन हो सकता है सोचते रहो कि सर ने मेरी ये तारीफ करी थी कि शर्ट मेरी बहुत अच्छी लग रही है, यार ऐसा ही शर्ट लेके आऊंगा मैं। तो लोग जो तारीफ कर देते हैं बहुत पसंद आता है। तो क्या करो, आपके जो दोस्तों ने जो आपके व्हाट्सएप के ऊपर हैं उन्होंने जो स्टेटस लगाए हुए हैं कभी कभार उस पर कॉम्प्लीमेंट कर दिया करो, सोच समझ के, थोड़ा अच्छा सा, चीजी ना लगे। और ध्यान रखना, लड़के लड़कों को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करे, लड़कियां लड़कियों को करे। लड़का अगर लड़की को कर देता है थोड़ा, समझ गए ना, थोड़ा तेजी दिखाता है तो अलग तरीके से भी लिया जाओ, फिर चाटे पड़े तो मेरे को मत कहना, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। ये मत बोलना सर आपने बोला था तारीफ करने के लिए, मेरे को तो बुला के पीट दिया। तो समझदारी से करना। आप कोई इमोजी भेज सकते हो, कोई इमोटिकन भेज सकते हो, आग वाले ऐसे भेज सकते हो, ठीक है, ऐसे वाला भेज सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट किया, इसके बाद सामने वाला भी आपको बोलेगा थैंक्स ब्रदर, थैंक यू। इसके बाद आप बोल सकते हो ब्रदर एक फेवर करोगे मेरा, एक फेवर करोगे मेरे लिए, एक हेल्प करोगे मेरी, या उस दिन बोल सकते हो या 2 दिन बाद भी बोल सकते हो। फेवर मांग लिया, उसके बाद अपना एक तगड़ा सा मैसेज क्रिएट करवा के, एक प्रमोशनल मटेरियल क्रिएट करवा के आप उनसे शेयर करवा सकते हैं। अब वो प्रमोशनल मटेरियल क्या होगा, तो ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वॉच द यूट्यूब वीडियो ऑफ व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेशन बाय आशुतोष। जब आप सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर कि व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेशन वीडियो, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं गाइस, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। क्यों देखें मैं बताता हूं अभी। अरे 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 अरे, व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेशन बाय आशुतोष, सर्च करो। यहां पे एक वीडियो आ गई, आप देख सकते हैं 3,45,000 व्यूज हैं इसके ऊपर। कितने व्यूज हैं? 3,45,000। और इस वीडियो पे, ये मेरे मेन चैनल पे है भी नहीं, ये मेरे व्लॉग चैनल पे है जिस पे मैं लगभग 9-10 महीने से कोई वीडियो डाल भी नहीं रहा, ठीक है। इस पे, जिस पे सिर्फ 46,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उस पे 25,000 लाइक्स आए हुए हैं, और लगभग कितने, 3 लाख 3.5 लाख लोगों ने इसको देखा हुआ है। मैं बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर इतनी वैल्यू है ना, मैंने लाइव दिखाया हुआ है, इनफैक्ट लाइव दिखाया हुआ है कि धड़ 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 लीड्स की बरसात हो जाएगी, लीड्स रुकेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ये मैंने लाइव दिखाया हुआ है, बकायदा करते हुए स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। तो ये वीडियो आपको देखनी है। इस वीडियो का अगर बाद में मान लो, इस जो ये वेबिनार अभी चल रहा है, इस वेबिनार को बाद में भी आप रिकॉर्डेड सेशन भी देखते हो अगर, तो उस रिकॉर्डेड सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम इस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हो। ऑलराइट, तो आपको एक प्रमोशनल मटेरियल बनाना है सिंपली, ठीक है। इसके अंदर जिस तरह का प्रमोशनल मटेरियल इस वीडियो के अंदर दिखाया गया, उसी तरह का एक प्रमोशनल मटेरियल आप बना लेना, और सामने वाले को आप डायरेक्टली भेज सकते हो और बोल सकते हो कि भाई इसको जरा शेयर कर दो, मैंने एक इंटर्नशिप करनी शुरू करी है जिसमें मेरा काम है प्रमोट करने का। जैसे हमने कल पोस्टर बनाना सीखा था, हमने पोस्टर बनाना सीखा था, तो एक पोस्टर अगर हम बनाते हैं सिंपल सा, मैं बताता हूं क्या लिख के बना सकते हो आप। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। अगर हम एक पोस्टर बनाते हैं जिसपे हम लिख दें अर्न 30K पर मंथ यूजिंग द फीचर ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, डीएम रील्स टू नो मोर, ठीक है, उस पर अपनी फोटो लगा दी, अपना एक पोस्टर बना लिया कैनवा से, ठीक है। अब आपने 4-5 लोगों को, अपने दोस्तों को मैसेज किया, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट किया स्टेटस के ऊपर, और उसके बाद पूछा कि भाई मेरी एक हेल्प कर सकते हो, वो बोलेगा क्या, आप बोलो एक ऑडियो नोट के अंदर बोलो कि भाई मैंने ना अभी एक इंटर्नशिप शुरू करी है जिसके अंदर मेरा काम है अभी मार्केट करने का चीज़ों को, और अगर मैंने तरीके से कर दिया तो मेरे को यहाँ पे प्रमोशंस भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप कुछ ग्रुप्स के अंदर इस चीज़ को, इसके स्क्रीनशॉट को मैं आपको भेजूंगा, उस पिक्चर को आप 5-7 ग्रुप्स में सर्कुलेट कर सकते हो क्या? प्लीज़ अगर कर दोगे तो मेरा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो सामने वाला बोलेगा हाँ भेज दो, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। अगर वो बोलता है कर दूंगा, तो आप बोल दो कि भाई मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर देना, क्योंकि मेरे को मैनेजमेंट को शेयर करना है कि हाँ सर्कुलेट हो चुका है। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग, उनके कनेक्शन से बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, राइट। तो ये एक तरीका हो गया। बाकी यूट्यूब वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप व्हाट्सएप सर्कुलेशन को तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद what to do lead generation, how through WhatsApp you may use the tertiary or boomerang approach to your existing people। कैसे आप उनको ना डायरेक्टली, टर्शरी अप्रोच क्या होता है मैं समझा देता हूं। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि कोई इंसान आपके बहुत ज्यादा क्लोज है और उसको आपको घुमा फिरा के नहीं बताना, उसको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो कि भाई मैंने एक काम शुरू किया है, मैंने एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, शाम को मिलते हैं,
ठीक है, और मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, शाम को मिलते हैं, तेरे घर आ रहा हूँ, चाय पियेंगे डायरेक्टली, कुछ घुमा फिरा के इधर उधर ये वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत क्लोज है आपके, आपने सीधा बोला कि भाई कहाँ है, क्या कर रहा है, मैं आ रहा हूँ शाम को, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, या ये भी मत बोलो मैंने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, सीधा बोलो मैं तेरे से शाम को मिलने आ रहा हूँ, कहाँ है तू, अच्छा घर पे चल, घर पे आ रहा हूँ, बात खत्म। ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या हुआ, इनडायरेक्ट अप्रोच। ये इनडायरेक्ट अप्रोच किनके साथ यूज करते हैं हम, ध्यान देना, जो लोग थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं ना, जिनको अच्छा अच्छा हमें बता दिया है, ठीक है, हमें बताएगा, बड़ा आदमी बन गया, ठीक है, तो जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, जो हमसे एज में थोड़े से बड़े होते हैं, उनके साथ भी इनडायरेक्ट अप्रोच यूज किया जाता है। कैसे, आप उनको डायरेक्टली नहीं बोलोगे मैं तुझे प्रोजेक्ट बताऊंगा, आप उनसे हेल्प मांग सकते हो कि भैया मैंने ना एक काम करना शुरू किया, थोड़े से तारीफ कर दो। जो इगोइस्टिक बंदा होता है ना, उसको तारीफ करो, 2 बार तारीफ करो, पहला तारीफ, दूसरा तारीफ, फिर काम करवा लो। ठीक है, जैसे पापा हैं, आपके पापा हैं, अब पापा से कोई काम निकलवाना है, मुझे निकलवाना है, तो मैं कैसे बोलूंगा, पापा आपका जो एक्सपीरियंस है ना, मैं सच में बहुत कुछ सीखता रहता हूँ आपसे, ठीक है, और आपने जो वो वाली कहानी बताई थी उसमें आपने जो उनको ऐसे हैंडल किया था वो ज़बरदस्त लगा था मुझे। एक तारीफ, दो तारीफ, पापा और बताना शुरू करेंगे, वो तो छोड़, ये वाली तारीफ देख, मतलब ये वाली चीज़ देख, इसमें मैंने ऐसे किया था, ये किया था, थोड़ा और बोलना शुरू करते हैं वो लोग। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हो, वैसे पापा कनिष्क के जो पापा है ना, उन्होंने अभी अभी उसको स्कूटी दिलवा दी, या कुछ भी जो चीज़ तुमको करवानी हो, थोड़ा सा ऐसे करके आप तारीफ करो और थोड़ा सा काम बता दो, कंपेयर करवा दो कि फलाने के उसने ना ये करवा दिया, या ये बोल दो आपको घर में चाहिए पीएसपी या टीवी बड़ा चाहिए, तो सीधा बोल दो कनिष्क के घर पे ना या टीवी बड़ी आ गई है। ठीक है, अपने आप, अच्छा उनके घर में बड़ी आ गई, अच्छा हम भी ले आएंगे जी, समझ। मैं ये नहीं बोल रहा ऐसा हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे काम निकलवाए जाते हैं। इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर कैसे करना है कि भैया मैंने आज देखा है आपका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है, ठीक है, आपसे मैं सच में मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो अभी ना मैंने एक काम करना शुरू किया, मैंने एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे साथ बैठ के इसको समझो, ठीक है, एक बार उस वीडियो को देख लो और आप मेरे को गाइड करो कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, कलाकार एथे कलाकार कटने, सलाहकार बहुत ज्यादा, तो मतलब भारत में कलाकार कम है, आर्टिस्ट कम है, सच में करने वाले कम है, लोग जो करें वो कम है, लेकिन सलाह देने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप जब हेल्प मांगोगे ना, वो सामने वाला बंदा पूरी वीडियो देखेगा ध्यान से, क्योंकि उसको आपको गाइड करना है। जब वो वीडियो देखेगा अपने आप अंदर से बोल देगा कि भाई मैं ही कर लेता हूँ, बता दे, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इसके अंदर। ये हो गया इनडायरेक्ट अप्रोच। अब तीसरा अप्रोच क्या होता है, टर्शियरी अप्रोच। और ये भाई ऐसे कह सकते हो आप चुम्बेश्वरी तरीका है, बड़ा प्यारा तरीका है, टर्शियरी या बूमरैंग, कि आप उसको बोल रहे हो लेकिन आप उसको बोल भी नहीं रहे। मतलब क्या है, आपने चलते फिरते किसी दोस्त से पूछा, या फिर आपने व्हाट्सएप पे ही चैट करते हुए किसी से पूछा, भाई क्या कर रहे हो आजकल, अगले बंदे ने बोला भाई मैं ये कर रहा हूँ, आउट ऑफ जनरस वो भी पूछेगा आपसे कि भाई आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। आप सीधा बोल सकते हो कि भाई मैं वैसे तो अभी बहुत सारे, ऑडियो नोट पे बात करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैसेज पे, लंबे मैसेज कोई नहीं पढ़ता, ध्यान देना। देखो, अगर आप इस धंधे में साइकोलॉजी समझ गए ना लोगों के, तो आप बहुत बढ़िया बिजनेस कर लोगे। लंबे मैसेजेस जब हम भेजते हैं किसी का इंटरेस्ट नहीं जाता, जब हम ऑडियो नोट भेजते हैं सामने वाला तरीके से सुनता भी है, और ऑडियो नोट के अंदर इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो ऑडियो नोट पे आपने भेजा, भाई वैसे तो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हूँ, बट अभी करंटली एक ऐसी चीज पे काम कर रहा हूँ जहां पे रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम रील्स के दम पे पैसा ऐसा कमाने का तरीका सीख रहा हूं, अभी स्किल सीख रहा हूं। अच्छा सुन 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 भाई, तुम्हारी नजर में अगर कोई भी इंसान ऐसा हो ना, जो महीने का 20-25 हज़ार रुपए कमाना चाह रहा हो, और इंस्टाग्राम के ऊपर कम से कम 150-200 फॉलोअर्स भी हो बंदे के, और थोड़ा बहुत यूज करना जानता हो, ठीक है, तो मेरे से कनेक्ट करवा दियो भाई, मेरे पास अभी है प्लेटफॉर्म, और वहां पे वैकेंसी भी है, मैं उसको सिखा सकता हूँ कुछ भी इस तरीके से। आपने क्या बोला, तेरी नजर में अगर कोई बंदा है जिसको इतना पैसा कमाना है, इतने फॉलोअर्स हैं, और थोड़ा बहुत 2-4 घंटे निकाल सकता है दिन के, तो मेरे को बता दियो, मैं उसको बता सकता हूँ। अभी मैं भी सीख रहा हूँ, वो भी सीख लेगा साथ में। भाई साहब अगला बंदा खुद बोलेगा कि भाई मुझे बताओ, मैं खाली बैठा, मुझे बता भाई प्लीज मुझे बता, लेकिन आपने उसको अप्रोच नहीं किया, आपने तो ऐसे बोला था कि भाई तेरी नजर में अगर कोई है तो बता दियो। ठीक है, कितने लोगों को बढ़िया लगा ये तरीका, जबरदस्त लगा कि सर ये वाला तो मजेदार है, ग्रेट आइडिया। बट हाँ एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था, लीड जनरेशन पे डायरेक्टली नहीं घुसना, पहले अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान देना, पहले अपने आप को अपग्रेड करने पे ध्यान दो, पहले अपनी नॉलेज को। अगर कोई इंसान से इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो, उस इंसान ने देखा कि आपके प्रोफाइल पे जरा भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, जरा भी आपकी पिक्चर्स नहीं है, आपने इलॉन मस्क डाल रखा है, मोटिवेशनल कोट्स इलॉन मस्क के, रॉबर्ट कियोसाकी के, ठीक है, और आपने मतलब अदानी के डाल रखे हैं, आप नहीं दिख रहे हो, कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करने वाला, लोग भाग जाएंगे।
तो पहले अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान दो, उसके बाद ये सारी चीजें बहुत मक्खन आराम से होंगी आपके लिए। नाउ व्हेन द न्यू लीड्स कम इन, गिव देम द फर्स्ट टास्क टू प्रमोट द सेम। ये भी चीज कर सकते हो कि सामने वाले से और प्रमोट करवा दिया आपने आगे। आपने ये चीज बोल दी, जैसे सामने वाला आया आपके पास, आपने उसको बताया कि मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं, बट ये पोस्टर आगे और शेयर करवा दिया कि भाई हम चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये एक नया तरीका है और लोगों तक पहुंचे, तो आप भी इसको शेयर कर दो। इस तरीके से शब्दों को तोल मोल के आपको बनाना पड़ेगा, और अगर आप शेयर करवा लेते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से लीड जनरेशन के बेताज बादशाह बन सकते हैं। ऑलराइट, अब आ जाइए इंस्टाग्राम रील कंटेंट। आप मानो चाहे मत मानो, ये आपके लिए वरदान है। हमारे जमाने में ये नहीं था भाई। हमारे जमाने मतलब ऐसे बोलता हूँ जैसे आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलता है, बट सच में हम जब काम करते थे हमारे टाइम पे इंस्टाग्राम रील्स नहीं थे। अब है रील्स, ठीक है। तो अब इसका फायदा उठाइए। इंस्टाग्राम रील्स पता है क्या है, जब से यूट्यूब शॉर्ट्स आया, जब से टिकटॉक इनफैक्ट बैन हुआ है इंडिया में, और इंडिया से बाहर तो टिकटॉक चल रहा है, तो इंस्टाग्राम ने उसके बाद रील्स का फीचर लॉन्च किया था, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है। तो अब क्या है ना, हर प्लेटफॉर्म आपस में कंपीट कर रहा है। इंस्टाग्राम रील्स कंपीट कर रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स कंपीट कर रहा है, और जो हमारा टिकटॉक है ये भी कंपीट कर रहा है। और हर बंदा चाहता है कि उसका प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बने जहां पे लोग छोटे वीडियोस को पसंद करें। तो इस वजह से बिना किसी एल्गोरिदम के कह लो, बिना किसी ज्यादा मतलब तामझाम के, हर बंदे को रीच देता है इंस्टाग्राम, हर बंदे को रीच देता है यूट्यूब शॉर्ट, हर बंदे को रीच देता है। अगर आपने 90 दिन तक लगातार डाल दिया, आप बोल ही नहीं सकते कि आपकी कोई रील वायरल नहीं गई, 100% जाएगी, 100% जाएगी। तो इस बहती गंगा में हाथ धोने का फायदा उठा लें कृपया, क्योंकि यही बहती गंगा एक बार रुकी तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, फिर लीड जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा। अभी बह रही है गंगा, धो लो हाथ। तो इंस्टाग्राम रील कंटेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड अट्रैक्टिव वे ऑफ जनरेटिंग लीड्स। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट एक्सपेक्ट टू गेट वायरल इन अ डे और टू, बी कंसिस्टेंट। एक दिन में या 2 दिन में अगर वायरल होने की आप सोच के साथ इंस्टाग्राम रील बनाना शुरू करोगे तो आप मुंह के बल गिरने वाले हो बहुत तेजी से, और बहुत बुरा लगेगा आपको। कम से कम 90 दिन, बोल रहा हूं ना, कम से कम 90 दिन, 90 डेज लगातार आप हमें मतलब 100% कामयाब होंगे। इसके अंदर दुनिया भर का ऐसा कंटेंट है जिससे आप बहुत कामयाब हो सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये लिंक मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। जब आप ज्वाइन भी करते हैं, अगर आप मेरे इस वेबिनार को बाद में भी देख रहे हो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते के साथ आपके पास ये लिंक पहुंचता होगा हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको मिस हो गया है तो आपके वेबसाइट के अंदर ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर पहले से आपको 5 स्टार ट्रेनिंग का लिंक दिया गया है। अगर वहां से भी मिस हो जाता है तो हमारी कंपनी के अंदर कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपको देखना है। यहां पे आपको पता है एक ऐसा वेबिनार मैंने दिया हुआ है, 40+ सेल स्ट्रैटेजी। ये 3 घंटे का वेबिनार है गाइस, एंड लेट मी टेल यू, जब ये वेबिनार मैंने किया था ना, तो मेरे को YouTube पे लगभग 9,000 लोग लाइव देख रहे थे। मैंने YouTube के ऊपर किया था, 9,000 लोग लाइव देख रहे थे, और वो दिन आज तक का मेरा YouTube पे मोस्ट व्यूड दिन है। मतलब मोस्ट व्यूड नहीं, वॉच टाइम सबसे ज्यादा है उसका, क्योंकि 9,000 लोग एंड तक, 12,000 लोग तक गए थे, एंड तक 9,000 लोग टिक के उस वेबिनार को देख रहे थे। 3 घंटे का वेबिनार था, और उसमें मैंने कितने 40 से ज्यादा सेल्स करने के तरीके बताए थे। तो वो जब आप देखोगे आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा ओहो, अब पता लग गया कि कैसे धंधा करना है, अब पता लग गया कैसे अपने को बिजनेस डेवलप करना है, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको 5 स्टार ट्रेनिंग्स के अंदर दिया हुआ है। अब मुझे ये बात बताएं, इंस्टाग्राम रील्स जरूर यूज करो लीड जनरेशन के लिए। हाउ टू डू लीड जनरेशन थ्रू इंस्टाग्राम, तो और भी कुछ तरीके मैं बताता हूं। फर्स्टली, यू कैन टैप पीपल फ्रॉम द कॉमन लाइकिंग्स। फॉर एग्जांपल, गो चेक आउट सम सेलिब्रिटीज, फॉलो देम एंड कनेक्ट विद देयर फॉलोअर्स यूजिंग द कॉमन ग्राउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि जैसे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, आपका पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट कौन हो सकता है, ये सोचो। आपका पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट कौन हो सकता है? जो इंसान मोटिवेटेड हो, जो इंसान कुछ सीखना चाहता हो, जो इंसान अच्छे लोगों को फॉलो करता हो। किसी प्रैंकस्टर को फॉलो करने वाला आपका पोटेंशियल कस्टमर कभी नहीं बनेगा। किसी रोस्ट करने वाले बंदे को फॉलो करने वाला बंदा कभी, किसी मीम पेज को, एडल्ट पेज को फॉलो करने वाला बंदा हो सकता है आपका कस्टमर ना बने। बट कोई जो इन्फ्लुएंसर है, या फिर कोई डिजिटल मार्केटर है, या कोई इंसान जो कंटेंट देता है, कोई इंसान कंटेंट राइटिंग सिखा रहा है, कोई इंसान एसईओ सिखा रहा है, उनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, तभी वो ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हैं। बात समझ आई? तो जब आप भी उन लोगों को फॉलो कर लेते हो और उसके बाद आप उनके फॉलोअर्स के अंदर से लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हो, मैं आपको ऑर्गेनिक तरीका बता रहा हूं, डायरेक्टली आप कनेक्ट करते हो। अब क्या मैसेजेस करेंगे ये मैं आगे बताऊंगा, पर डायरेक्टली आप कनेक्ट करते हो तो वहां पे कॉमन ग्राउंड बनता है, ठीक है। आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि आई जस्ट सॉ कि आप भी इन्हें फॉलो करते हैं,
ठीक है। तो मैं भी इन्हें फॉलो करता हूँ और मुझे ना, मैं अपना एक काम को बिल्ड कर रहा हूँ अभी, तो मुझे मेरे जैसे लोगों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर लूँ, क्योंकि आप भी इनको फॉलो करते हैं, मैं भी इनको फॉलो करता हूँ, सामने वाले को थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा, अनटिल एंड अनलेस आपने अपने प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड किया हुआ है। अगर बेकार बिल्ड किया हुआ है, सामने वाला देखेगा, प्रोफाइल पे जाएगा, क्योंकि हमें कोई भी मैसेज आता है हम प्रोफाइल को तो देखते ही देखते हैं, तो वो प्रोफाइल को देखेगा, उसके अंदर दिख जाएगा, ऑथेंटिसिटी नहीं दिखेगी, वो आपको तुरंत ब्लॉक कर देगा या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। बहुत लोग ये बोलते हैं, सर मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ ऐसा कर भी तो नहीं रहा ना कि मैसेज का रिप्लाई आए। ठीक है, अपने प्रोफाइल को बिल्ड, अपनी दुकान को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद यू कैन सर्च हैशटैग्स, प्लेसेस एंड पेजेस एंड डीएम द रिसेंट पोस्ट, बट मेक श्योर यू गिव लाइक्स एंड कमेंट्स टू ग्रैब द अटेंशन। मैं बताता हूं ये क्या चीज है। हैशटैग पे आपने डाला फन, या हैशटैग पे आपने डाला हैप्पी लाइफ। ठीक है, हैप्पी लाइफ सर्च करते ही आपको बहुत सारे, सर्च के अंदर हैशटैग डाला हैप्पी लाइफ, उस तरह के लोग चाहिए ना, जिस तरह के लोग आपके जैसे हो, तो उसी तरह के हैशटैग्स डालो। हैशटैग कंटेंट क्रिएटर, हैशटैग कुछ भी ऐसा आपने सर्च किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने दिमाग से सोचो। अब एंटरप्रेन्योर मत चेक करना, एंटरप्रेन्योरशिप मत चेक करना, बिजनेस मत चेक करना, क्योंकि ज्यादातर वैसे ही लोग, जो जिस इंडस्ट्री में आप हो उसी इंडस्ट्री के लोग इन कीवर्ड्स को यूज करते हैं अपने हैशटैग्स में। तो हैशटैग में कुछ और सर्च करो। ठीक है, हैशटैग में सर्च करने के बाद आपने उनके प्रोफाइल पे कुछ लाइक किए उनके पिक्चर्स को, और उसके बाद डायरेक्टली उनको डीएम कर दिया, डायरेक्टली उनको मैसेज कर दिया। आप क्या मैसेज करेंगे आगे मैं बताने वाला हूं। सिमिलरली कुछ प्लेसेस, अब दिल्ली वाले प्लेस को अगर करोगे तो दिल्ली में तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को मैसेज कर रहे होंगे। आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है, बड़े एरिया को मत पकड़ो, जैसे आप रहते हो मान लो जयपुर के किसी छोटे से किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हो, तो पूरे जयपुर को सर्च मत करो, उस जगह को सर्च करो। जैसे मैं द्वारका मोड़ पे रहता हूं, तो मैं सर्च करूंगा द्वारका मोड़, या फिर एनएसआईटी, एनएसआईटी यहाँ पे कॉलेज है, मैं उस कॉलेज के एरिया को सर्च कर लूंगा। ठीक है, अब जितने भी लोगों ने हैशटैग एनएसआईटी डाला होगा उनकी प्रोफाइल मुझे दिखने लग जाएगी। मैं डायरेक्टली किसी इंसान पे जाऊंगा, दो चार प्रोफाइल लाइक करूंगा, उसको फॉलो कर लूंगा, और उसके बाद उसको डायरेक्टली मैं मैसेज कर सकता हूं। क्या मैसेज करेंगे आगे बताने वाला हूं। ठीक है, समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? इसी तरह से पेजेस को भी हम फॉलो कर सकते हैं, बहुत रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, और डेली के अगर हमने एक हैबिट बना ली कि मैं डेली के कम से कम 15 लोगों को मैसेज करने वाला हूं, 15 लोगों से बात करने वाला हूं, आप देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 30 दिनों में आप 450 लोगों तक पहुंच चुके हो। 450 लोगों में से बुरे से बुरा 5% का कन्वर्जन, 5% का कन्वर्जन मतलब है 20 लोग ज्वाइन करेंगे, और मिनिमम 20 लोग अगर एलीट पैकेज से भी ज्वाइन करते हैं तो 40,000 रुपए की इनकम आपकी हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। मैं बार बार बोल रहा हूं, कल से बोल रहा हूं, अगर कंसिस्टेंट रहे, हो सकता है भाई पहले दिन कोई रिप्लाई नहीं करेगा, बट 30वें दिन में तुम्हारे पास 29 दिनों का एक्सपीरियंस है, याद रखना। ठीक है, तो हर इंसान रिप्लाई भी करेगा, बात करने का तरीका ही बदल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद क्रिएट अट्रैक्टिव रील शोइंग योर अपॉर्चुनिटी, रन ब्रांड अवेयरनेस एड्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, यू कैन पोस्ट अ रील इन कोलैबोरेशन विद द इन्फ्लुएंसर्स। रील बता दिया मैंने पीछे। अब अगर तुम्हें ज्यादा रीच चाहिए तो इंस्टाग्राम पे किसी बढ़िया इन्फ्लुएंसर को टैप करो। ठीक है, उसको थोड़े बहुत पैसे दो, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, बस उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर लेना। वो आगे मैं बताने वाला हूं कैसे चेक करेंगे हम। उसके साथ कोलैबोरेशन में रील डाल लो ना, उसकी सारी जनता आपके पास आ जाएगी। बस ध्यान रहे, इन्फ्लुएंसर आपके बिजनेस से थोड़ा मैच खाता हो तो ज्यादा बढ़िया। अगर कोई इन्फ्लुएंसर झटक के पैर चल रहा है ना, टिकटॉक बना रहा है वीडियोस, समझ रहे हो, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। अगर कोई क्रिंज कंटेंट बना रहा है, ठीक है, क्रिंज कंटेंट को अपलोड कर रहा है, वल्गैरिटी दिखा रही है या दिखा रहा है, तो वहां पे भाई वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनको फॉलो करने वाली जनता बहुत बेकार जनता होने वाली है। ठीक है, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम डीएम, डेली 10 डीएम अगर करते हो, मैक्सिमम 10 ही करो, ज्यादा मत करो, नहीं तो स्पैम कैटेगरी में भी आ सकते हो। डेली 10 डीएम करते हैं अगर, तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, अब मैं एडवांस पे भी जाऊंगा। अभी बिगिनर लेवल पे आप ये काम कर सकते हो। टारगेट, रेफर टू इंटरेस्ट, एक्टिव, जेन्युइन प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल, ये चार चीजों को आप में ध्यान में रखना। एक तो आपके इंटरेस्ट का बंदा होना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा? अगर वो उन्हीं पेजेस को फॉलो करता है जो अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है आपके इंटरेस्ट का बंदा हो, उसका इंटरेस्ट हो ऐसे फील्ड्स के अंदर। ठीक, इसके बाद वो एक्टिव होना चाहिए। मतलब क्या है? कुछ इन्फ्लुएंसर्स ढूंढो, कुछ डिजिटल मार्केटर्स ढूंढो, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ढूंढो, कुछ लिंक्डइन सिखाने वाले बंदे ढूंढो। उनकी प्रोफाइल पे देखो, जिन्हों लोगों ने कमेंट कर रखे हैं ना, इसका मतलब है कि वो लोग एक्टिव प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, जिन्होंने कमेंट कर रखे हैं इसका मतलब है भाई रिसेंटली वो एक्टिव हुए हैं, जेन्युइन प्रोफाइल है। तो बस
उनको आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, पब्लिक प्रोफाइल हो तो ज्यादा बढ़िया है। कैसे डीएम कर सकते हो आप? हे अंजलि, डू यू नो समबडी हु वुड लाइक टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम रील्स एंड हैव एटलीस्ट 200 फॉलोअर्स? सिंपल, सॉर्टेड, टू द पॉइंट। ठीक। हे रचित, डू यू नो समबडी हु वुड लाइक टू मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम रील्स एंड हैव एटलीस्ट 200 फॉलोअर्स? नीचे ये भी लिख सकते हैं अगर मन करें, नोट, डोंट वरी दैट्स नॉट एमएलएम और चेन मार्केटिंग। अब एमएलएम और चेन मार्केटिंग क्यों बोला गया? क्योंकि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन, ऐसा नहीं बोल रहा मैं एमएलएम खराब इंडस्ट्री है, एमएलएम से मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बट मैं ये कह रहा हूं कि जब एमएलएम नहीं है तो हम पहले ही बता के चल सकते हैं, क्योंकि एमएलएम के बारे में दिमाग में परसेप्शन एक बहुत गंदा है लोगों के दिमाग में कि भाई डोंट, एमएलएम खराब होता होगा, लोगों को जोड़ना पड़ता होगा, दिमाग खराब कर रहा है, टीम बनानी पड़ेगी, टीम को मैनेज करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो सीधा बोल दो, नोट, डोंट वरी दैट्स नॉट एमएलएम और चेन मार्केटिंग, या फिर नोट, दिस इज नॉट चेन मार्केटिंग, दिस इज नॉट एमएलएम, सीधा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंस्टाग्राम डीएम्स। चलिए, हे दृष्टि, we are providing a platform where people can monetize and generate income through Instagram reels, and the best part is that anybody with 150 plus followers on Instagram can learn and implement it. Would you like to know more about this? ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एंड मैं बोल रहा हूं भाई, कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि कॉपी पेस्ट मत करना। मैं चाहता हूं कि खुद की बुद्धि का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करना है लेकिन, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। हे अमन, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर टीचिंग यंगस्टर्स हाउ टू मोनेटाइज एंड जनरेट इनकम थ्रू इंस्टाग्राम रील्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट एनीबडी विद 150 फॉलोअर्स ऑन इंस्टा कैन लर्न एंड इंप्लीमेंट इट। वुड यू लाइक टू लर्न दिस स्किल नाउ? कि जो जैसा उसके लिए वैसा, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट है, हमें पता लग गया, तो हम यहाँ पे अपनी पिच को बदल देंगे। आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं काम करता है, तो आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। अगर मुझे पता लग गया कि ये जयपुर का बंदा है, तो हम बोल सकते हैं वी आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ जयपुर, फॉर द स्टूडेंट्स इन जयपुर। अगर मुझे पता लग गया वेस्ट दिल्ली का बंदा है, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ वेस्ट दिल्ली, मतलब भाई तेरे लिए हम एक्सपैंड कर रहे हैं वेस्ट दिल्ली में। मुझे पता लग गया भाई ये पुणे का बंदा है, तो वी आर working on a project and we are expanding in Pune, ठीक है। and I saw your profile that you are from Pune itself, ठीक है। तो we are teaching students in Pune how to monetize and generate income through Instagram reels। इससे क्या होगा, बंदे को पता लग गया, हमने एक कारण दे दिया कि मैंने तुझे क्यों मैसेज किया, क्योंकि मैं तेरे शहर में एक्सपैंड कर रहा हूं, इसलिए मैंने तुझे मैसेज किया। बात समझ आई? कितने लोगों को बात समझ आई और लगता है कि हाँ रिजल्ट मिलेगा? से आए। अगर वो बंदा मान लो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है, तो हम ये बोलेंगे वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट कॉलेजेस। अगर हमारे उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है और हमें कोशिश करनी है कि हम उसी चीज पे टैप करें कि भाई तेरे लिए ही है ये। तो यहां तक मैंने बता दिया, ये मैसेज हो गया हमारा। इस तरह से हम इंस्टाग्राम पे डीएम करना शुरू कर सकते हैं। अब जब यस आ जाएगा सामने वाले बंदे का, मान लो यस आ गया, तो यहां पे हम बोल सकते हैं ग्रेट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चैट एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। अपना नंबर दे दिया आगे, विद योर नेम, एज एंड सिटी, आई प्रोवाइड यू विद ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने सामने वाले को अपने इंस्टाग्राम से अपने व्हाट्सएप पे बुलाने की कोशिश करी है। बहुत लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि व्हाट्सएप पे नहीं आऊंगा मैं, व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करूंगा मैं। आप सामने सीधा ऑडियो नोट के अंदर बोलो कि ब्रदर, डेली के बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं हम लोग, डेली के बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस पेंडिंग है कि मैं लोगों पे ध्यान भी नहीं दे पाता और मैसेजेस स्किप हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मैं प्रोफेशनल आदमी हूं, व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा थोड़ा सा, और मैं देख पाऊंगा आपके मैसेजेस को, और आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं ब्रॉडकास्ट करता हूं, मैं पर्सनली नहीं भेजता, ब्रॉडकास्ट करता हूं। तो इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे आना ही पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, व्हाट्सएप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपका स्टेटस देखे या ना देखे, वो हो सकता है ना भी देखे, बट व्हाट्सएप पे वो आपके स्टेटस के साथ लूप में रहेगा, तो उसका फॉलो अप ऑटोमेटिकली होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। बात समझ आ रही है? तो आपको व्हाट्सएप पे इसलिए भी लेके आना है सामने वाले इंसान को, और ब्रॉडकास्ट भी आप तभी भेज पाओगे जब उसके फोन में भी आपका नंबर सेव है और आपके फोन में भी उसका नंबर सेव है। याद रखना, अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है वो भी सिखाने वाला हूं आगे। तो ब्रॉडकास्ट तभी भेज पाओगे जब उसके फोन में आपका नंबर, आपके फोन में उसका नंबर सेव्ड है। तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पे लाना जरूरी है। अगर कोई नहीं आना चाहता है, गलती से भी आप इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस के बारे में ना शेयर करें, उसको रहने दो, क्यूरियोसिटी में रहने दो, उसको खुजली करने दो। सामने वाला अपने आप परेशान हो जाएगा, 4 दिन और देखेगा आपको, ठीक है। आप उसको नॉर्मली रह दो कि भाई मैं नहीं शेयर कर सकता इंस्टाग्राम पे, तो मैं बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा, प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे आओ, व्हाट्सएप पे ही जानकारी दूंगा मैं।
तो इससे सामने वाले में और खुजली रहेगी। अब हम क्या होता है, हम नीड में रहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे ही शेयर कर देते हैं, फिर हमारे पास फॉलो अप करने का कोई जरिया ही नहीं बचता, हम कैसे सामने वाले के साथ बात करें, और उसकी क्यूरियोसिटी भी हमने खत्म कर दी। तो अगर कल की डेट में सामने वाला हमारे साथ व्हाट्सएप पे आ भी सकता था, हमने वो चीज खत्म ही कर दी। समझ गए? तो ये गलती नहीं करनी, व्हाट्सएप पे तो लेके आना ही आना है। इसके बाद एक और तरीका क्या कर सकते हैं हम अपने दोस्तों से, आज भी आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, 5-10 दोस्तों को पकड़ो और उनसे प्यार से आप फेवर तो मांग ही सकते हो कि भाई मेरी मदद कर दे, मैंने काम करना शुरू किया है, छोटी सी हेल्प चाहिए तेरी, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर उसको 50-100 रुपए चाहिए ना तो वो 50-100 रुपए दे भी दो कि भाई मेरी एक हेल्प कर दे, 100 रुपए दे दूंगा नॉर्मली। और 5 से 10 दोस्तों से एक सिंपल सा स्टेटस लगवा देना। अभी मत करना, बोल रहा हूं, ये काम तब करना है जब आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर लिया, कम से कम 50 से ऊपर बढ़िया अच्छे पोस्ट आप डाल चुके हो, कैनवा से सीख के या रील्स बना के, कुछ ऐसा जिससे सामने वाला अगर आपकी प्रोफाइल पे आ रहा है तो उसको ऐसा लगे कि हाँ, इस इंसान से मुझे काम करना चाहिए, इस इंसान के साथ काम करने पे मेरा फायदा है, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर उसको ऐसा लगा ना कि ये, देखो भाई, कैसे बोलूं यार, शब्द कभी कभार नहीं मिलते, ऐसा लगता है कोई बुरा ना मान जाए, बट मैं एक सच्चाई की बात बता रहा हूँ, कड़वा सच है ये। अगर किसी को देख के ऐसा लगेगा ना, मेरे को भी देख के किसी को ऐसा लगे कि भाई इसके तो खुद के लाले पड़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या ही सिखाएगा किसी को, तो गरीबों का बस मजाक बनता है, याद रखना। आप गरीब हो, आपको वो बात पता है, मैं गरीब हूं, मुझे ये बात पता है, बट अगर ये बात दुनिया को पता लग गई तो आप अपने फैमिली से पूछ लो, पापा मम्मी से पूछ लो, गरीबी का ये दुनिया सिर्फ मजाक बनाती है। गरीब का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो आके आपको सपोर्ट करने लग जाएगा या आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएगा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। तो सामने वाले को एटलीस्ट आप डिजिटल मीडिया पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वेल ऑफ हैं, आप अच्छे घर से हैं, आप अच्छा हैं, आप डीएसएलआर की पिक्चर्स डाल सकते हो, आपको दिखाना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा। अगर मान के चलो आप दिखने में, आपको लगता है कि आप वैसे तो भगवान के उस पर आप नहीं बोल सकते, भगवान सबको ही अच्छा बना के भेजता है, ठीक है, और मेरी शक्ल सूरत भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, किसी की भी शक्ल सूरत कोई शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसी नहीं होती। लेकिन अगर आप कॉन्शियस हो अपने आप को लेके कि भाई मैं थोड़ा सा ऐसा दिखता हूँ, मैं थोड़ा सा वैसा दिखता हूँ, मैं थोड़ा पतला दिखता हूँ, मैं थोड़ा मोटा दिखता हूँ, मैं थोड़ा गोरा दिखता हूँ, मेरी नाक थोड़ी चौड़ी है, मेरी आंखें थोड़ी ऐसी हैं, कुछ भी आपको अगर लगता है, सच बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के कसम से बोल रहा हूँ, अपने काम की कसम से बोल रहा हूँ, अगर आपने अपने अंदर के मटेरियल को बढ़िया कर लिया ना तो बाहर का मटेरियल कोई देखेगा भी नहीं। अंदर का मटेरियल मतलब अंदर के टैलेंट को, अंदर की नॉलेज को, अंदर की बुद्धि को, अंदर के दिमाग को अगर बड़ा बना दिया ना, तो मुंह खोलने के 10 सेकंड के अंदर सामने वाला जज कर लेगा, आपकी शक्ल सूरत गई तेल लगाने, आप वो सामने वाला बंदा ना आपके साथ काम करना चाहेगा। सच बता रहा हूं, मैं बहुत पतला था यार, आपने देखा भी होगा मेरी कुछ पिक्चर्स के अंदर, देखा हो, मैं बहुत पतला था। मैं जब 12th पास आउट हुआ था मेरा वजन सिर्फ 47 केजीज था, हाइट मेरी इतनी थी, आज मेरा वजन 80 किलो से ऊपर है, 80-81 किलो के मतलब 80 या 81 केजीज के आसपास आता है। 75 था लास्ट टाइम, पता नहीं बढ़ गया हो या कम भी हो गया हो, जो भी है। तो समझ आ रही है बात? मैटर नहीं करता, मैटर बस इतना करता है कि आपके अंदर का मटेरियल कैसा है, और वो आप सीख रहे हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 100% बना लोगे, अपने अंदर का मटेरियल भी कर लोगे। अब करना क्या है, 5-10 दोस्तों को बोला कि भाई ऐसा एक स्टेटस लगा ले, माई फ्रेंड आशुतोष प्रत्यस्त इज टीचिंग पीपल हाउ दे कैन अर्न थ्रू फीचर ऑफ इंस्टाग्राम रील्स. Currently, he is creating a batch of 8 people. So, if you have at least 150 followers and want to learn this, just DM him fast. And नीचे एक चीज भी लिख दी, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, चेक हिज हाईलाइट्स फॉर द रिजल्ट्स ऑफ हिज प्रीवियस स्टूडेंट्स एंड फॉर प्रूफ्स। ये चाहो तो लिखो, चाहो तो मत भी लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। भाई 5-10 दोस्त अगर लगा देंगे और एक दोस्त के पास 200 फॉलोअर्स है, 10 दोस्तों ने लगाया तो 2000 फॉलोअर्स तक तो वैसे भी पहुंचे, और 2000 फॉलोअर्स तक पहुंचे तो 10 मैसेज तो आने वाजिब है, और 10 मैसेज आए तो 2 कन्वर्जन्स भी हो ही जाएंगे, धीरे धीरे करके हो जाएंगे। इतने सारे तरीके बता दूंगा ना कि कम से कम आप 10-15-20 हजार रुपए तो कमा ही लोगे। और मजे की बात मैं बताता हूं, देखो स्टेप्स हैं इस बिजनेस में, कामयाब होने के स्टेप्स हैं। आपके पास मान लो 50 लीड्स आई, उन 50 लीड्स पे पहली बार काम करोगे, पहली बार 10 लोग आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, आपका गला खराब होगा, दिमाग खराब होगा, आपको लगेगा ऐसा कि शायद ये काम नहीं चलने वाला। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस आ गया बात करने का, ठीक है, अगले 10 से जब आप बात करोगे उसमें से हो सकता है एक बंदा क्लोज हो जाए। फिर जब 50 लोगों तक पहुंचोगे तो हो सकता है आपकी इनकम 5 से 8 हजार 10 हजार की हो जाए, ठीक है, हो सकता है। नहीं हुआ तो 100 तक पहुंचो, 10 हजार की इनकम आ जाएगी। अब होगा क्या, 2-3 लोगों ने आपके साथ ज्वाइन किया, बाकी के 90 लोग या बाकी के 95 लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, पर वो आपके स्टेटसेस के साथ कनेक्टेड है, वो आपके स्टेटसेस को देख रहे हैं।
जब वो आपके स्टेटस को देख रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे कंपनी की तरफ से कुछ प्रमोशनल मटेरियल मिल रहा है आपको, कंपनी की तरफ से आपको मार्केटिंग टूल्स मिल रहे हैं बहुत सारे, कंपनी की तरफ से आपको बहुत सारा, अभी बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे फॉलो अप करना है, क्या चीजें करनी है। जब आप स्टोरीज डाल रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो वो 90 लोगों के अंदर भी चुल होती है जब वो देखते हैं कि पैसा कमा लिया इसने। तो उसमें से जब 10,000 रुपए की इनकम हो गई, तो 90 लोगों में से हो सकता है 9-10 बंदे और कन्वर्ट हो जाए। 9-10 बंदे कन्वर्ट होंगे तो आपकी इनकम और हो गई। अगर मान लो सुप्रीम पैकेज निकल गया 4-5, तो 30-35 हज़ार रुपए की इनकम हो गई। वो देख के बाकी के जितने बंदे बच रहे थे वो भी कन्वर्ट होंगे, और साथ के साथ आप अपनी लीड जनरेशन की जर्नी को कंटिन्यू रखते चले जाना। यही होता है हर बंदे के साथ। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आई है? यही होता है हर बंदे के साथ। आप लीड्स को जनरेट करते चलो, पीछे से जिन लोगों ने आपको मना किया होगा ना, बाद में आके आपके भाई पैर को हाथ लगाएंगे, पैसा भी दे के जाएंगे, भाई साहब प्लीज प्लीज कर लो, हमें भी ज्वाइन करा लो। ऐसा होता है। और मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है तभी बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। ठीक। तो बस टिक जाना, टिक जाओगे तो हो जाएगा। अब ये हो गया इंस्टाग्राम पे कैसे लीड जनरेट करना है। नाउ फेसबुक पे कैसे लीड जनरेट करना है। भाई ज्वाइन कर लो 5-6 फेसबुक ग्रुप्स को। किस तरह के ग्रुप होने चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग वाले हो सकते हैं, इंटर्नशिप वाले हो सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले हो सकते हैं, जिम वाले ग्रुप्स हो सकते हैं, इन्वेस्टिंग के ग्रुप्स हो सकते हैं, कॉलेज के ग्रुप्स हो सकते हैं, जॉब्स वाले ग्रुप्स हो सकते हैं। ग्रुप साइज कैसे होने चाहिए? छोटे ग्रुप्स हो तो आपका पोस्ट रैंक करेगा, एंड यू कैन यूज स्पेसिफिक लोकेशंस टू गेट द बेस्ट बेस्ट रिजल्ट्स। अब चलो एक बार करके देख लेते हैं कि कैसे फेसबुक पे ग्रुप को कैसे ज्वाइन करने का। ओके, चलो हमने खोल लिया फेसबुक, हमने डाल दिया भाई जॉब्स इन दिल्ली एनसीआर। जॉब्स इन दिल्ली सर्च किया मैंने, यहाँ पे मेरे पास फिल्टर आ रहा है। इस फिल्टर से मैंने क्या किया भाई, मैंने सिर्फ ग्रुप पे टैप कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास देखो कितने सारे जॉब वो आ गए। मैंने एक ग्रुप को ऑलरेडी ज्वाइन भी किया हुआ है, प्राइवेट ग्रुप है। हमें पब्लिक ग्रुप्स को ज्वाइन करना है बेसिकली। ठीक है, तो ये देखो जॉब्स इन दिल्ली पे 8,000 मेंबर्स हैं, बिल्कुल इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक ग्रुप है। ठीक, इसके बाद 11,000 मेंबर्स। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है कि मैं यहाँ से फिल्टर्स भी लगा सकता हूँ। मेरे को सिर्फ पब्लिक ग्रुप्स देखने हैं, मुझे प्राइवेट ग्रुप देखना ही नहीं है। ठीक है, इनको मैं ज्वाइन करता चलूंगा, ज्वाइन करता चलूंगा। ठीक है, इसके बाद सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिटी को सिलेक्ट कर लो, इंदौर वाले चाहिए है जी। इंदौर, इंदौर में दिखाओ भाई साहब हमें, इंदौर के कितने ग्रुप हैं। चलो भाई, ये दिख गया मुझे, 832 लोग हैं इसमें, बहुत बढ़िया। 1 लाख ग्रुप है, बहुत बढ़िया जी। चलो ये भी है। अब मैंने यहाँ पे कर लिया, अब क्या करना है भाई? अब मेरे को कोई भी पोस्ट करना हो तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने ज्वाइन कर लिया ना, अभी मैं यहाँ से कुछ भी लिख सकता हूँ। मेरे को कुछ पोस्ट करना हो तो मैं पोस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं पोस्ट करूँगा नहीं, पर हाँ वही चीज़ है, आपको दिखाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ ये सब, कि वही चीज़ लिख दी मैंने। मान लो अर्न अलर्ट, अलर्ट, न्यू सरप्राइजिंग फीचर ऑफ Instagram Reels has enabled people to earn 30K monthly. DM Reels फॉर मोर इन्फो। भाई मैंने कर दिया यहाँ पे पोस्ट। क्या लगता है भाई, क्या लगता है, क्या लगता है? अगर मेरा फेसबुक अच्छे से मैंने मेंटेन कर रखा है तो क्या लगता है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैं झेल ही नहीं पाऊंगा इन लोगों को। ठीक है, पर समझ गए? अगर मैं डेली के कुछ 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 ग्रुप्स में पोस्ट करता चलता हूं तो मुझे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? और ये तो सिर्फ मैंने एक तरह का ग्रुप बताया, जॉब्स वाला। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे अनगिनत ग्रुप्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स हो गए भाई, कंटेंट क्रिएशन के ग्रुप्स हो गए भाई, इंदौर में हो गया, गुजरात में हो गया, आपके शहर में हो गया, जो भी शहर है आपका वहां पे देखो ना, आपकी भाषा में बात करो ना आप, क्या दिक्कत है? आप आसाम से हो, आप असमीज भाषा में बात करो, आप हैदराबाद से हो, आप उसके लैंग्वेज में बात करो, पर्टिकुलर लैंग्वेज में चीजें लिखो। आपको रिजल्ट ना मिले मैं मान ही नहीं सकता।
ठीक है, इसके आगे अब कंटेंट क्या पोस्ट करना है ये इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। कंटेंट रिटर्न पोस्ट इस तरह से मैंने थोड़ा दिखा भी दिया आपको, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वांट टू मेक 10 to 15,000 वर्किंग फ्रॉम होम जस्ट बाय यूजिंग योर फोन एंड लर्निंग द मल्टी मिलेनियर स्किल्स टू मेक इट हैपन। डीएम यस टू अवेल योर सीट, ओनली 8 कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड, नॉट नोट नो एमएलएम, नो नेटवर्क मार्केटिंग, नो गेट रिच क्विक स्कीम। ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। इसके बाद कुछ पोस्ट्स भी, कल कैनवा मैंने आपको सिखाया था, मतलब मैंने नहीं सिखाया था, कनिष्क सर ने सिखाया था, ठीक है, पर उससे आप कुछ ऐसे पोस्ट्स भी बना सकते हो। अर्न 30K पर मंथ यूजिंग द फीचर ऑफ इंस्टाग्राम रील्स, डीएम रील्स टू नो मोर, अपनी पिक्चर लगा दी, लर्न टू मोनेटाइज इंस्टाग्राम रील्स एंड जनरेट इनकम, डीएम इंस्टा टू नो मोर। इस तरह से आपने पोस्टर्स भी डाल सकते हो। अब आ जाते हैं भाई, आपको मैं वीडियो भी बताता हूँ कि कैसे वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हो। रुक जा रुक जा रुक जा, किस तरह के वीडियोस भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जानना चाहेंगे आप, देखना चाहेंगे? तो पूरे दिन फोन में घुसा रहता है, कोई काम धाम नहीं है क्या तेरे को? साइड में रख ले, इसे किसी दिन फेंक दूंगी मैं, सारे फसाद की जड़, ये फोन ही है। 100% श्योर कभी ना कभी आपने अपनी मम्मी के मुंह से ये लाइन जरूर सुनी होंगी। अब मुझे बताओ कैसा रहेगा अगर इसी फोन को यूज करके मैं आपको ये सिखा दूं कि आप पैसे किस तरीके से कमा सकते हो। बढ़िया रहेगा। उस इंसान को तुरंत कनेक्ट करो जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। एंड अगर मेरे हैंडल पर डायरेक्टली देख रहे हो, बायो में लिंक है, आप फॉर्म को फिल करें, बहुत जल्दी आपको कनेक्ट किया जाएगा मेरी टीम के थ्रू। मतलब थोड़ा सा हुक, थोड़ा सा मटेरियल, और ये जो मैंने बोला कि जिसके थ्रू भी वीडियो देख रहे हो, तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग यूज करेंगे, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को डीएम करें, मेरे को मैसेज करें, ये लिख के मेरे को इन्फो मैसेज करें, मेरे को यस मैसेज करें, मेरे को टीम अपना नाम आगे बोल सकते हो, ये मैसेज करें। कुछ कॉल टू एक्शन के लिए कुछ वर्ड देना पड़ेगा कि ये मैसेज करें, ठीक है। एंड हर बात के बाद मैं आपको याद दिलाता चल रहा हूं कि भाई पहले प्रोफाइल बिल्डिंग, अगर प्रोफाइल अच्छी नहीं है ना तो सामने तुम कुछ भी बोल लो, नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा। वो आके आपका प्रोफाइल देखता है, प्रोफाइल अच्छी नहीं दिखती उसको, वो भाग जाता है, वो किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा, तुम्हारे साथ नहीं करेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये भी मैंने इससे भी लीड जनरेट करी थी। हे डू यू नो यू कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स थ्रू इंस्टाग्राम, ठीक है। मैंने जो कमाया था मैंने उस टाइम पे डाल दिया, आज से 1 साल पहले की वीडियो है ये, और ट्रेंडिंग ऑडियो पे डाला था मैंने, उस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रही थी ये ऑडियो। समझ गए? तो ये चीज कर ली। इसके बाद और भी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा मैं, ऐड जब हम चलाने की बात करेंगे तो उसके अंदर मैं और भी कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा। ओके, आफ्टर द यस, जब सामने वाला बोलता है कि हाँ मुझे करना है, या आफ्टर जो भी आप कॉल टू एक्शन देते हो, इन्फो भेज दो, यस भेज दो, तो सामने वाला आपको बोलता है, फिर आप कहोगे कमेंट पे, अगर बोलता है सामने वाला तो आप उसको बोल सकते हैं कि चेक योर डीएम या चेक योर इनबॉक्स। और डीएम में आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि डीएम मी ओवर व्हाट्सएप, अपना नंबर डाल दो, फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एंड चेक योर इनबॉक्स। मतलब कमेंट अगर किया तो चेक योर इनबॉक्स बोल दो, और इनबॉक्स के अंदर ये मैसेज डाल दो कि डीएम मी ओवर व्हाट्सएप, आगे अपना नंबर, फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। वाई व्हाट्सएप, क्यों व्हाट्सएप, मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। पर्सनलाइज्ड फीलिंग भी आएगी और सामने वाले को हम ब्रॉडकास्ट भी कर पाएंगे, फॉलो अप भी कर पाएंगे। फेसबुक डीएम कितने करने हैं जी? कम से कम 20 फ्रेंड रिक्वेस्ट डेली भेजने हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स को भेज सकते हो, टेक सेवी पीपल को भेज सकते हो, जिम पीपल को भेज सकते हो, अपने तगड़े इन्फ्लुएंसर्स को भेज सकते हो। मतलब अपने तगड़े इन्फ्लुएंसर्स के पिक्चर्स को जिसने लाइक किया है, जिसने कमेंट किया है, उसका प्रोफाइल एक्टिव है, उनके साथ आप बात सकते हैं। मेक अ हैबिट ऑफ डीएम करना, मतलब मेक अ हैबिट टू डीएम 25 पीपल एटलीस्ट, 5 एक बार में, फिर 5 थोड़े थोड़े टाइम के गैप पे। अब एक बात का ध्यान रखें गाइस, सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट ना करें। सेम मैसेज करते जाओगे तो आपके प्रोफाइल को स्पैम में कंसीडर कर लिया जाएगा और ब्लॉक कर देगा इंस्टाग्राम। सेम मैसेज ना करें, थोड़ा सा इमोजी में बदलाव कर दो, थोड़ा सा एक आधे डॉट डाल दो, एक आधे डॉट ज्यादा डाल दो, नाम चेंज कर दो एटलीस्ट बंदे का, हे अर्पित, हे अनुष्का, हे अरमान, हे अलग 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 अलग, समझ गए? तो कुछ चेंज होता रहेगा ना तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को पकड़ ही नहीं पाएगा, और फेसबुक का भी एल्गोरिथम पकड़ नहीं पाएगा। एक और तरीका है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बात शुरू करने का, सामने वाले से डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि हे आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल इन सजेशंस एंड आई सॉ इट एंड इट सीम्स क्वाइट कंस्ट्रक्टिव या क्वाइट इंटरेस्टिंग, जस्ट क्यूरियस व्हाट डू यू डू, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क यू व्हाट डू यू डू। तो ये एक बात करने का तरीका हो गया। या फिर डायरेक्टली, मैं तो बता ही चुका हूं आपको कि डायरेक्टली आप क्या मैसेज कर सकते हो। ऑलराइट, यहां तक हम इंस्टाग्राम को कवर कर चुके हैं, व्हाट्सएप को कवर कर चुके हैं, फेसबुक को कवर कर चुके हैं। अब आते हैं
लिंक्डइन बड़ा सिंपल है, लिंक्डइन पे तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। बस अपनी प्रोफाइल अच्छी कर लेना, फोटो डाल लेना, कवर पिक्चर डाल लेना, अपना एक्सपीरियंस वगैरह लिख देना, पोस्ट अ जॉब एंड यू कैन इवन क्लियरली मेंशन दैट इट इज अ कमीशन सेल्स वर्क। ठीक है, कमीशन सेल्स वर्क है। गो टू द सर्च बार एंड सर्च फॉर लुकिंग फॉर जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब सर्च बार पे जाके आप ढूंढ सकते हो उन लोगों को जो कि जॉब और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। यू कैन ऑल्सो पोस्ट यूजिंग हैशटैग्स। तो ये लिंक्डइन पे पोस्ट करना बहुत आसान है। नाउ दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू लर्न दिस? अगर यूट्यूब पे क्रिएट करना है कंटेंट, मैं आपको कुछ दिल से सजेस्ट करूंगा, दिल से सजेस्ट करूंगा। पहला काम क्या है? पहला काम होता है इंसान का पेट भरने का। पहला काम क्या होता है कि थोड़ा सा हम स्टेबल हो जाए। ठीक है, क्यों? यूट्यूब जो होगा, यूट्यूब धीरे धीरे रिजल्ट देगा। इंस्टाग्राम का रील वाला जो सेक्शन है वो आपको बहुत तेजी से रिजल्ट देगा, बहुत तेजी से लीड्स आएंगे, बहुत तेजी से वो वायरल होने के चांसेस हैं। यूट्यूब पे वायरल होने में टाइम लगता है। यूट्यूब पे थंबनेल मैटर करता है, थंबनेल को सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। यूट्यूब पे ऑडियंस रिटेंशन मैटर करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। मैं आपको अंधों की तरह बोल दूं कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू कर दो, भाई टाइम लग जाएगा। अब बहुत कंपटीशन है यूट्यूब पे। तो पहले क्या करो? इंस्टाग्राम को बड़ा करो, इंस्टाग्राम को बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे ढेर सारे लीड्स जनरेट करो, पैसा कमाओ। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाओ। और उसके बाद जब 2-3 लाख रुपए कमा लोगे, महीने की 50,000 की स्टेबिलिटी बन जाएगी, फिर तुरंत से यूट्यूब शुरू कर देना। जिन लोगों की बन चुकी है भाई, यूट्यूब शुरू कर लो। ठीक है, क्रिएट यूट्यूब वीडियोस ऑन स्किल्स एंड आईडीपी। और आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा ना, तो आप ये देखो कि आईडीपी के अंदर लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जो ज्यादातर कस्टमर पूछता रहता है। और तब तक, जब तक आप 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमा चुके होगे, तब तक आप एक्सपर्ट बन जाओगे उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में। तो जिस तरह से आप लोगों को समझाते हो, जिस तरह से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो, वही वीडियो बना के डाल दो। पता नहीं कितने लोगों की हेल्प होगी और कितने लोगों तक वो वीडियो शेयर होगी, और अपने आप आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। बात समझ आई? स्किल्स के ऊपर वीडियो बनाओ, आप दिखाओ, बताओ कि भाई यूट्यूब कितने लोग सीखना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन कितने लोग सीखना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे क्या ग्रोथ चल रही है। तो इन चीजों को पकड़ के, और उसके बाद इसकी प्रॉब्लम कि अगर वीडियो एडिटिंग किसी को सीखनी है, जैसे कल हमने लाइव देखा था, आपने वीडियो एडिटिंग को पकड़ा। 86% कंपनीज आज के टाइम पे अपनी मार्केटिंग के लिए वीडियोस पे डिपेंडेंट रहती हैं, और इस वजह से वीडियो एडिटर्स की डिमांड मार्केट में हाईएस्ट। तो ये मैंने बताया, थोड़ा उस वेबसाइट के अंदर से और डेटा निकाला, इस तरह से मैंने और अच्छे से बताया डिमांड कितनी है। फिर मैंने बताया स्कोप कैसा है, 25,000 से लेकर 75,000 रुपए लोग कमा सकते हैं, 1.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, उसके बारे में भी बताया। फिर बताया कि क्या प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, अगर किसी को वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो कितना पैसा खर्चना पड़ जाता है, 30-40,000 रुपए कम से कम लगते हैं। फिर आप बता सकते हो कि आई हैव गॉट टू नो अबाउट एन एप्लीकेशन या फिर अ वेबसाइट। वेबसाइट बहुत लोग बोल चुके हैं, आपकी कंपनी के पास एप्लीकेशन भी है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो ना मेरे भाई। तो बोल सकते हो आई हैव गॉट टू नो अबाउट एन एप्लीकेशन या फिर एन अ वेबसाइट, जहां पे आप बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में वीडियो एडिटिंग को सीख सकते हो। और इस तरीके से आप प्यारी सी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आईडीपी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आईडीपी के बारे में बताते हुए, उनके पैकेजेस के बारे में बताते हुए वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो आईडीपी में डेली जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अच्छा एक और सीक्रेट बताऊं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग भाषा जानते हैं, जो मराठी जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, गुजराती जानते हैं। ठीक है, जो लोग असमीज जानते हैं, पंजाबी जानते हैं। लेट मी टेल यू, यू कैन बी द नेक्स्ट यूथ सेंसेशन ऑफ इंडिया, यूथ सेंसेशन ऑफ योर पर्टिकुलर लोकल एरिया जहां के आप हो। अगर किसी रीजनल जगह से हो ना, तो मेरी वीडियोस या मेरे सेशंस को आप कन्वर्ट करना शुरू कर दो ना, क्या दिक्कत है? जो चीजें हम बताते हैं उस ट्रेनिंग्स को कन्वर्ट करना शुरू कर दो आप अपनी भाषा में। आप देखना कि आपके वहां पे बंदे को कोई भी बताए आईडीपी के बारे में, कोई भी बताए, वो आपसे सीखना शुरू कर देगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा दे देगा। हो सकता है वो किसी और के साथ ज्वाइन ना करे, जस्ट बिकॉज वो यूट्यूब पे आया, उसने आईडीपी और सर्च किया, आपकी वीडियो दिख गई तेलुगु में, सामने वाला इंसान आपके साथ ज्वाइन करना ही प्रेफर करेगा। पैसिव लीड्स आती हैं यूट्यूब के दम पे। ठीक है, तो कितने लोग यूट्यूब को सीखने वाले हैं, यूट्यूब को समझने वाले हैं? आप इंस्टाग्राम पे हमारे प्रेजेंटेशन वीडियो को पूरा पूरा डाल सकते हो तेलुगु में कन्वर्ट करके, या फिर जो भी आपको पर्टिकुलर भाषा आती है, मराठी आती है, आप कन्वर्ट करो, मराठी में डालो। आपको जान के हैरानी होगी, इतने लीड्स आएंगे ना, संभाल नहीं पाओगे भाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, कितने लोग सीखना चाहते हैं जी इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन को? इनऑर्गेनिक क्या होता है? एड चलाओ। अब पहली चीज यहां पे ध्यान में रखो, अगर आपको इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन आ गई तो आपका पूरा पूरा कंट्रोल हो जाएगा आपके बिजनेस के ऊपर। आपका बिजनेस आपको नहीं चलाएगा, आप अपने बिजनेस को चलाओगे।
क्या बोला मैंने? आपका बिजनेस आपको नहीं चलाएगा, आप अपने बिजनेस को चलाओगे। आपका जब मन करेगा आप लीड जनरेट करोगे। हाँ, इसमें पैसा लगता है, बट एकदम रिफाइंड लीड्स आपको मिल सकती हैं, एकदम तगड़ी लीड्स आपको मिल सकती हैं, जो लीड्स आराम से, मतलब पैसा लगाया उसमें तो जैसी चाहिए वैसी मिलेगी, और उस हिसाब से आप इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हो। यू रन योर बिजनेस, बट डू नॉट डायरेक्टली हॉप टू दिस, डायरेक्टली इस पे मत कूद जाना। पहले कम से कम 15-20 हजार रुपए ऑर्गेनिक तरीकों से कमा लो। हमारे बीच में अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए, 2.5-3-3, 4-4 लाख रुपए इन ऑर्गेनिक से नहीं, ऑर्गेनिक से कमाए हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीकों को यूज करके कमाए हैं। उसके बाद वो फेसबुक एड्स पे आए, उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे आए। तो आपको डायरेक्टली इस पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले आप 15-20-50 हजार रुपए कमा सकते हो। कमाने के बाद उसी पैसे को थोड़ा सा आप यूज करना शुरू कर देना। नाउ सबसे पहले फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का जो हमारा एडवांस्ड कोर्स है, उस कोर्स को गो थ्रू कर लीजिए आप। अगर आप एड्स के मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम पैकेज के ऊपर आर्यन त्रिपाठी, जिन्होंने 10 करोड़ से ऊपर की कंपनी क्रिएट करी सिर्फ और सिर्फ एड्स के दम पे, उनका कोर्स आपके लिए मौजूद है फाइनेंस प्रीमियम पैकेज में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस कोर्स को अवेल करें। ठीक है, उसके अंदर बकायदा बहुत डीप मैनर में सिखा रखा है कि फेसबुक पे ऐड कैसे चलाना है। इसके बाद हमारी कुछ ट्रेनिंग्स भी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। 5 स्टार ट्रेनिंग हमने खोला था ना अभी, 5 स्टार ट्रेनिंग के अंदर ही हमारी कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स हुई हैं जो बहुत जबरदस्त हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड, कह सकते हो आप, एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर्स ने सिखा रखा है कि कैसे आपको लीड जनरेट करनी है। देखो, टारगेट योर पोटेंशियल लीड्स विद फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, यहां पे सिखा रखा है ना। इसके बाद क्या है, और कितने हैं हमारे सेशंस? हर चीज के ऊपर सेशन हुआ पड़ा है यार, हर चीज के ऊपर ऑलमोस्ट। एक तो और सेशन होना चाहिए, एक बड़ा जबरदस्त सा था। स्टोरी गो क्रेजी विद फेसबुक एड्स, ये वाला जबरदस्त सेशन है बॉस, जबरदस्त। गो क्रेजी विद फेसबुक एड्स, ये देख रहे हो नीचे दिख रहा है कि मैंने खुद इसको पूरा देखा हुआ है, पूरा देखा है मैंने इसको। ठीक है, नीचे ये रेड वाली चीज दिख रही होगी आपको। तो इस सेशन को आप जरूर 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 देखना, आपको बहुत फायदा मिल जाएगा और आप लीड जनरेशन बहुत आसानी से कर पाओगे, आप एड्स को क्रिएट कर पाओगे। अभी रिसेंटली भी कुछ लोगों के सेशंस हुए थे, कुछ बहुत बढ़िया लीडर्स के सेशंस हुए थे, वो भी आपको 5 स्टार ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगे। आपको जाके वो चीज देखनी है, आप इंस्टाग्राम एड्स चलाना सीख जाओगे। ऑलराइट, अब एड कॉपीज किस तरह के होने चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना। एड कॉपीज होनी चाहिए, पहली चीज हाई क्वालिटी, बहुत हाई क्वालिटी, क्योंकि सस्ती क्वालिटी वाली और घटिया क्वालिटी वाले एड्स को लोग स्किप कर जाएंगे। एड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप पोस्टर पे एड चलाओ कैनवा के ऊपर, चाहे आप वीडियो फॉर्मेट में चलाओ। वीडियो फॉर्मेट में एड्स ज्यादा चल जाती हैं, वैसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, सिंपल एंड कैची होना चाहिए, क्लियर सीटीए, क्लियर कॉल टू एक्शन होना चाहिए, और कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, सीखते चलो, बनाते चलो। तो यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस तरह का कैची हुक होगा। मेक योर स्मार्टफोन योर एटीएम मशीन, डोंट नो हाउ, डीएम में इन्फो नाउ। ठीक है, इस तरह का आप पोस्टर्स क्रिएटिव्स बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ओमिक्रॉन आ चुका है, ओमिक्रॉन, ये देखो। आज के टाइम में हर एक इंसान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है, हर एक इंसान व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है, पर ज्यादातर लोग अपने टाइम को खराब करते हैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक रील देखते देखते कब उनका आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, उनको बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है। पर मैंने पिछले 1 साल के अंदर इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके 4 करोड़ से ज्यादा का व्यापार खड़ा किया है, ऑल ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। अगर आपको मेरे बारे में ज्यादा जानना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम को विजिट करके मेरे हाइलाइट्स को गो थ्रू करोगे, यू विल गेट टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरीके से 14,000 की नौकरी से शुरू करने वाला लड़का करोड़ों का व्यापार खड़ा करता है। पूरा सफर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे हाइलाइट्स के अंदर। अब ये रील बनाने का मेरा पर्पस ये है कि आप में से अगर कोई भी इंसान सीखना चाहता हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, किसी भी प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज कैसे किया जाता है, वहां से आप 30-35 हजार रुपए महीने का कैसे कमा सकते हो घर पे बैठ के, तो आपको कुछ नहीं करना, आप मेरे साथ बिल्कुल काम शुरू कर सकते हो, आप सीख सकते हो इन सारी चीजों को। आपको बायो के अंदर, मेरे बायो के अंदर एक लिंक मिलेगा, फॉर्म को फिल कर दो, 24 से 48 घंटे में मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई विल सी यू इन द ट्रेनिंग, टिल द टाइम प्ले बैक पढ़ा के देखिए। उनके अंदर बहुत सारे शहरों के अंदर लॉकडाउन लग चुका है, बहुत सारे शहरों के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है, स्थिति पूरी बनी हुई है। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर अ बिट वरीड अबाउट योर फाइनेंसेस जस्ट बिकॉज़ ऑफ थर्ड वेव, आई एम टेलिंग यू दिस रिलीज फॉर यू। 14,000 रुपए की नौकरी करता था मैं, सिर्फ 14,000 की नौकरी करता था लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के अंदर अंदर मैंने करोड़ों रुपए का व्यापार जनरेट किया, करोड़ों रुपए का टर्नओवर जनरेट किया, ऑल ऑनलाइन।
घर पे बैठ के, या फिर एक छोटा सा ऑफिस लिया था मैंने, छोटा सा कमरा था, वहां से लाखों रुपए का आलीशान ऑफिस, सब कुछ अपने दम पे खड़ा किया, ऑल ऑनलाइन। आपको एक बात बताऊं, लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेसेस ठप पड़ते हैं, लॉकडाउन की वजह से जॉब्स पे इफेक्ट आता है, बट लॉकडाउन की वजह से ही ऑनलाइन बिजनेस जितने ही होते हैं वो सब में बहुत जबरदस्त ग्रोथ आती है। इसी का फायदा मैंने उठाया, एंड नाउ आई एम ऑन अ मिशन जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स को टीच कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ एक एक चीज कि वो किस तरीके से महीने का 50 से 60 हजार रुपए जनरेट कर सकते हैं घर पे बैठ के, ऑल ऑनलाइन, बिना घर से बाहर कदम रखे। आपको बायो के अंदर लिंक मिल जाएगा, जिसकी भी प्रोफाइल पे देख रहे हो बायो में लिंक मिल जाएगा, फॉर्म को फिल करो और वेट करो, 2 से 3 दिन के अंदर मेरी टीम कनेक्ट कर लेगी। आई विल सी यू ऑल टिल द टाइम, प्ले बड़ा खेलते हैं। चलो अब मैं बिगिनर्स के लिए आपको बताता हूँ, ये तो हो गई मेरी एड्स, ठीक है, इससे आप दिमाग लगा के क्रिएटिव क्रिएटिव दिमाग लगा के आप भी क्रिएट कर सकते हो, बट मैं बिगिनर्स के लिए कुछ एड्स बताता हूँ। सिंपली क्या करना है, इंस्टाग्राम पे रील का भी कंटेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है, एक तरीका होता है फैक्ट फैक्ट बट सम। क्या बोला मैंने, फैक्ट फैक्ट बट सम। अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई मेरे पापा 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो हो सकता है वो मेरी बात माने, हो सकता है वो मेरी बात ना माने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई फैक्ट तो नहीं है, ये तो इंसान अलग अलग बातें बोल सकता है। बट अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई सूरज ईस्ट से निकलता है, तो ये फैक्ट है, कोई भी इंसान इस बात को झुठला नहीं सकता। मानते हैं आप मेरी बात, है ना, झुठला नहीं सकता वो। तो अगर मैं किसी को फैक्ट बोलता हूं, फैक्ट फैक्ट बट सम, जैसे कि पहला फैक्ट मैं बोलूंगा कि यहां पे मैंने लिखा हुआ था, आज के टाइम पे हर इंसान सोशल मीडिया को यूज करता है, ठीक है, फैक्ट है। आज के टाइम पे हर एक इंसान सोशल मीडिया को यूज करता है, फैक्ट है ना। दूसरा फैक्ट बोलूंगा, बट ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे अपने टाइम को खराब कर लेते हैं, सोशल मीडिया से पैसा नहीं जनरेट कर पाते, ये भी फैक्ट है। पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका निकाल लिया है कि वो सोशल मीडिया को यूज करते हुए, इंस्टाग्राम रील के फीचर को यूज करते हुए महीने का 35 से 40 हजार रुपए कमाते हैं। इफ यू वांट टू नो दैट, डीएम मी इन्फो, आई टेल यू द, आई गिव यू द डिटेल्स, या फिर ये लिखा हुआ आ गया, इफ यू वांट टू नो हाउ, डीएम मी इन्फो। सिंपल, फैक्ट फैक्ट बट सम, अपने आप क्यूरियोसिटी आएगी। आप ये भी बोल सकते हो एक और तरीका, कि भाई पढ़ाई करते करते कई बार ऐसा होता है कि हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने लग जाते हैं, फैक्ट है। और स्क्रॉल करते करते कई बार हमारे आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता, ये भी फैक्ट है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो स्क्रॉल करते करते उन्होंने ऐसा तरीका सीख लिया है कि स्क्रॉल करते करते ही वो महीने का 25 से 30 हजार रुपए भी कमा लेते हैं इंस्टाग्राम की मदद से। अगर आप जानना चाहते हो ये तरीका कौन सा है, जस्ट डीएम मी इन्फो या डीएम मी यस, हो गया। रील निकल सकती है इसके अंदर से, ठीक है। फैक्ट फैक्ट बट सम, इससे बहुत सारे रील्स निकाल सकते हो। अब 18 साल के बाद भाई घर से पैसा लेना किसी को भी पसंद नहीं होता, फैक्ट है, सबको, सब ऐसे ही होते हैं। 18 साल के बाद घर वालों से पैसे लेना किसी को भी पसंद नहीं होता। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या पर मत लाओ, अभी 18 साल की उम्र के बाद किसी को भी घर से पैसा लेना पसंद नहीं होता। पर भारत में लोग भी ऐसे हैं जो 25-25 साल तक भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर वालों से पैसे ले रहे होते हैं। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा तरीका निकाल लिया कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाए, वो इतना पैसा भी जनरेट कर पाए। फैक्ट फैक्ट बट सम। समझ आई, कितने लोगों को ये बात समझ आई है, ये किया जा सकता है। और बताता हूँ एक तरीका, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, ये आप यूज कर सकते हो। दुनिया में देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बोला भाई, इस दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। पहले लोग जो किसी भी चीज की तारीफ करते हैं तो उसके बदले में उनको पैसे नहीं मिलते, वो बचपन से बहुत सारी चीजों की तारीफ करते हैं, मुंह फाड़ फाड़ के तारीफ कर रहे होते हैं। उनको किसी के मोमोज पसंद आ गए, वो मोमोज की तारीफें करेंगे, वो 4-5 दोस्तों को लेके जाएंगे, उसका बिजनेस को बढ़ा देंगे, उसको 1 रुपए का फायदा नहीं मिलता। वो, उसको कोई दर्जी पसंद आ गया, किसी ने सूट बढ़िया सिल दिया, वो बंदी बोलेगी 10 लोगों में जाके बताएगी कि भाई वो दर्जी सबसे बढ़िया है, वो एकदम चूड़ीदार बढ़िया सिल के दिया उसने मेरे को, है ना। तो उसका बिजनेस बढ़ गया लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। पर दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो किसी भी चीज की अगर तारीफ करेंगे तो उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। जैसे कि जितने भी हमारे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो किसी एप्लीकेशन की तारीफ करते हैं, उनको पैसा मिलता है। अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कूल कूल 1 रुपए का तेल लगाते हैं कि नहीं लगाते पता नहीं, पर पैसा मिलता है, ठीक है। ऐश्वर्या राय बच्चन 10 रुपए के लक्स से नहाती होगी क्या, 10 करोड़ के मेंशन में रहने वाली औरत है, 10 रुपए का उसकी खूबसूरती का राज 10 रुपए का लक्स है नहीं भाई, पर उनको पैसा मिलता है। तो इतना लंबा नहीं बोलना, मैं बस शॉर्ट करना है आपको कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक किसी भी चीज की तारीफ करेंगे तो बदले में कुछ नहीं मिलता, एक किसी भी चीज की तारीफ करेंगे तो बहुत पैसा मिलता है। अगर आपको मौका मिलता है दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आने का, तो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? अगर आपका जवाब है कि आप दूसरी कैटेगरी में आना चाहोगे जहां पे पैसा मिलता है, तो फटाफट से मुझे डीएम करो। मेरे को अभी अभी कुछ ऐसे तगड़े वेबसाइट्स के बारे में पता चला है जहां से आप पैसा कमा सकते हो। तड़ा, क्या लगता है, हो सकता है रिजल्ट आएगा? अब क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा सकते हो। कॉन्टैक्ट राइट पेजेस एंड पीपल
कुछ अच्छे पेजेस जिनके फॉलोअर्स जेन्युइन हो, और कुछ अच्छे लोग जिनके फॉलोअर्स जेन्युइन हो। अब कैसे पता लगेगा? कुछ लोग फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान उस पता कैसे लगेगा आपको? देखो कि लाइक्स कितने आ रहे हैं, एंगेजमेंट कितनी जा रही है, ठीक है। अगर 1 लाख फॉलोअर्स हैं और 5-10 हज़ार भी लाइक्स नहीं जा रहे, 3-4 हज़ार भी लाइक्स नहीं जा रहे, तो हो सकता है वो नकली हो, ठीक है। और कई बार लाइक्स भी नकली पड़वा लेते हैं लोग। कमेंट्स चेक कर लो, कमेंट्स के अंदर देख लो क्या एंगेजमेंट उतनी हो रही है, क्या फेक कमेंट्स तो नहीं है, स्पैम कमेंट्स तो नहीं है। अगर उस पे भी शक जाता है तो सामने वाले से हक से आप उसके स्टोरी के व्यूज मांग लो, हक से उसका डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट मांग लो कि तेरी एंगेजमेंट कितनी गई है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड भेज, ठीक है। उसके बाद सामने वाले को 5,000 रुपए दो और उससे प्रमोशन करवा लो, उसको बोलो कि एक वीडियो क्रिएट करे अपने फॉलोअर्स के लिए और अपने स्टोरी पे डाल दे। उसको 5,000 रुपए दिया आपने, अब वो बोले कि भाई मेरी जान पहचान अभी अभी इनसे हुई है, मान लो आशुतोष भाई, आशुतोष भाई एक बहुत ट्रस्टेबल इंसान है, और वो अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों को ये सिखा रहे हैं कि कैसे आप इंस्टाग्राम रील्स को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो 25 से 30 हज़ार रुपए। अगर आप सीखना चाहो डायरेक्टली मैं यहाँ पे टैग कर रहा हूँ उनके प्रोफाइल पे, जाके आप उनको मैसेज कर सकते हो, सिंपल। अब वो अगर पोस्ट डाले ना, लिख के डाले, तो वो मत करवाना, बुलवाना बंदे से, वीडियो बनवाना। अगर वीडियो बनवाओगे तो ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, सामने वाला ट्रस्ट भी करेगा और वो आपकी प्रोफाइल तक आएगा, आपको मैसेज करेगा। शुरुआत में डोंट पे मोर देन 1,000 रुपीज। जरूरी नहीं है हम 10,000 वाले, 15,000 वाले या 1 लाख वाले लोगों को ही पकड़े, हम 2,000 वाले लोगों को भी पकड़ सकते हैं, 4,000 वालों को भी पकड़ सकते हैं। एक बंदे को 1,000 से ऊपर नहीं देना है, भले ही 5 लोगों को 1,000 1,000 रुपए देके 5-5 हज़ार फॉलोअर वालों से करवा लो, तो वहां से बहुत सारे प्रोफाइल्स आपको मिलने लग जाएंगे, वहां से बहुत सारे लोग आपके अकाउंट पे आएंगे, ठीक है। मेक श्योर दे क्रिएट वीडियो फॉर यू, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या कर सकते हो कुछ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए? जब आप 50 पोस्ट एटलीस्ट कर चुके होगे, ये देखना, जब आप 50 पीस ऑफ कंटेंट डाल चुके हो, उसके बाद अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप कुछ गिव अवे भी दे सकते हो। कुछ किताबों का गिव अवे दे दिया, कुछ 500 रुपए का गिव अवे दे दिया। सिंपली आपको क्या बोलना है कि भाई मैं गिव अवे कर रहा हूं, ठीक है, मैंने ये कंटेंट डाला हुआ है, हो सकता है वो कंटेंट आप रील डाल दो जिसमें लीड जनरेशन की रील हो, प्रमोशनल मटेरियल हो सकता है कोई ऐसा कंटेंट डाल दो जिसपे सीधा सीधा पोस्ट हो लीड जनरेशन का। अब आप उसको बोलो कि भाई तुमको शेयर करना है और शेयर करके स्टोरी पर डालना है और मुझे टैग करना है, ठीक है। और जिन लोगों ने टैग किया उनमें से कुछ लकी विनर्स को 500 रुपए सीधा मिल सकते हैं, या गिव अवे कुछ भी रख सकते हो, आप किताबें रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। नाउ उनको तो कुछ नहीं जाएगा, वो अपनी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन आपका बहुत फायदा हो जाएगा। आपके पास बहुत सारी ट्रैफिक आएंगी, बहुत सारी लीड्स आएंगी, लोगों को विश्वास भी होगा आपके ऊपर, क्योंकि आप पैसे देते हो यार, ऑब्वियस सी बात है, आप खर्चते हो, ठीक है, तो लोगों को ट्रस्ट भी होगा। लेकिन क्लियर सीटी ये होना चाहिए कि क्या मैसेज करवाना चाह रहे हो आप। डीएम मी यस, डीएम मी इन्फो, ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त रहती है, मैंने बहुत बार किया अपने यूट्यूब के ऊपर, इससे बहुत फायदा मिलता है।